हमारे बीच में है हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु। उनका संक्षिप्त में मैं परिचय दूंगा और फिर हरे कृष्ण। तो हमें पता है कि ऐसे राधेश्याम प्रभु का इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन संक्षिप्त में मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ। तो हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु, ही हैज़ डन IIT, फ्रॉम IIT ही हैज़ डन MTech। हिंदी ठीक है, हिंदी में। तो राधेश्याम प्रभु ने IIT पोई से MTech किया है और वो गोल्ड मेडलिस्ट है वहाँ से। और बाद में जब 1994 में उन्होंने ज्वाइन किया इस्कॉन कैंप टेम्पल, और उस समय से वो टेम्पल प्रेसिडेंट है। और अभी हम देखते हैं कि जो यूथ प्रीचिंग है ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रभु जी के डायरेक्शन में, गाइडेंस में हो रहा है। और जैसे डिस्कवर योर सेल्फ कोर्स, DYS बोला कि इस ग्रेस राधेश्याम प्रभु। और कांग्रीगेशन प्रीचिंग भी पुणे में करीब 6000 कांग्रीगेशन है जो कि प्रभु जी के गाइडेंस में भक्ति कर रहे हैं। तो और अभी रिसेंटली प्रभु जी ट्रैवल भी कर रहे हैं अमेरिका और बाकी के कंट्रीज़ में, और वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। ही इज़ GDO फॉर USA, और हैदराबाद में को टेम्पल प्रेसिडेंट है। तो प्रभु जी ने उनका समय निकाल के यहाँ पे आए हैं, तो उनका धन्यवाद देंगे हम एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो संक्षिप्त में मैं प्रभु जी ने कहा कि यहाँ के जगह के बारे में बताइए। तो ये जो है, ये जगह है सीमंत द्वीप। और इस जगह का नाम सीमंत द्वीप क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे जो पार्वती, उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी और चैतन्य महाप्रभु ने, गौरांग महाप्रभु ने उनको दर्शन दिया था। तो उस समय पार्वती देवी ने वो जो धूल है, चरण धूल गौरांग महाप्रभु की, वो इधर लगाई थी, जिसको सीमंत बोलते हैं। तो सीमंत द्वीप, तो सीमंतनी देवी, और ये जो द्वीप का नाम पड़ा सीमंत द्वीप। और जैसे जगन्नाथ जी के बारे में प्रभु जी बताएंगे, तो जगन्नाथ जी कैसे आए, और इनका काफ़ी सारे पास टाइम्स हैं जगन्नाथ जी ने यहाँ पे किए हैं। और यहाँ पे शिव जी का मंदिर भी है, और जयानंद प्रभु का समाधि नहीं है, लेकिन उनका वो जैकेट का समाधि इधर ही है जयानंद प्रभु का। तो क्योंकि जगन्नाथ रथ यात्रा, जगन्नाथ जी और जयानंद प्रभु दे आर ऑलवेज टुगेदर, तो इसलिए उनका जैकेट का समाधि है यहाँ पे। और फिर यहाँ से हम जाएंगे तो चैतन्य मठ ऑन द वे रिटर्न के समय। तो चैतन्य मठ में 2-3 जगह है जहाँ पे हम दर्शन करेंगे। एक तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का समाधि है, और चैतन्य मठ जो है लाइक इट वाज हेड क्वार्टर चैतन्य मठ का, गौड़िया मठ का। तो काफ़ी समय भक्ति सिद्धांत ठाकुर वहाँ पे रहते थे, उनका समाधि है। फिर गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का भी वहाँ पे समाधि है। और वो जगह भी है जहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 1 बिलियन, शतकोटि यानी 100 करोड़ नेम्स, भगवान के नाम का जप किया था। करीब 9 साल, 9.5 साल लगे थे पूरा। तो वो स्थान भी है, व्रजपट्टनम बोलते हैं उसको पूरा। और चंद्रशेखर आचार्य का घर भी है, राधा कुंड, श्याम कुंड, गोवर्धन और गंधर्वी का, गिरिधारी का उधर दर्शन भी होगा। तो सिर्फ आपसे निवेदन है, हम जब वहाँ पे जाएंगे चैतन्य मठ में, तो गोवर्धन परिक्रमा हम सिर्फ दूर से ही कर लेंगे, क्योंकि अगर गोवर्धन परिक्रमा हम करेंगे वहाँ पे तो हमको 1 घंटा मिनिमम उधर लग जाएगा। तो जगह काफ़ी छोटी है वहाँ पे। तो गोवर्धन का दर्शन कर सकते हैं, राधा कुंड, श्याम कुंड का भी दूर से ही दर्शन कीजिए, क्योंकि उधर बहुत फिसलन है। हम एडवांस पार्टी में आए थे तो 1-2 जन उसमें गिर गए थे। तो आप दूर से ही दर्शन कीजिए राधा कुंड, श्याम कुंड का, और गोवर्धन का दर्शन कीजिए। सिर्फ समाधि का, भक्ति सिद्धांत ठाकुर के, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का समाधि, गंधर्वी का, गिरिधारी, और चौथा जहाँ पे उन्होंने जप किया था। ऐसी 4 जगह है। हमारे वॉलंटियर्स खड़ा रहेंगे, ये 4 का दर्शन करके फिर से बस में बैठ जाए। बस सिर्फ वहाँ पे 15 मिनट रुकेगा और फिर आगे जाएगा। अगर आप लेट आएंगे तो क्या हो जाएंगे? बेबस। तो बेबस मत होइए, 15 मिनट आपको उधर मिलेगा। तो हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। करुणा करो दीनहीन जाने, मौसम पतित प्रभु नाहि त्रिभुवने, करुणा
करो जाने मौसम पतिता दंते तृणा धरि गौरा बाकी है तुम्हार कृपा करे ऐसा আমার हृदय मंदिरे नाग है तुम्हार यदि दया न कोरिबे पतित देखिया पतित पावन नाम केसर लागिया पड़े भव तूफाने नाहि कानिस्तार श्री चरण तरणी दाने कासे करो पार पड़े नाहि कनिस्तार श्री चरण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु शरणु दास प्रार्थना करये सदा नरोत्तम दास शरण सदा गौरांगा करुणा करो दीनहीन जाने मौसम पतित प्रभु नाहि त्रिभुवने गौरांगा मौसम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे तुम बिना के दयालु जगत संसारे दया कर मोरे तुम बिना के दयालु जगत संसार पतित पवन है तो तव अवतार मौसम पतित प्रभु न पाइबे हार पतित पवन है तो
पतिता आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपावलकाना करो हमें बड़ो दुखी आहा प्रभु दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई तव कृपा भले पाय चैतन्य निताय तव अद्वैत गोसाई स्वरूप सनातन रूप रघुनाथा भट्टयुग श्रीजीव प्रभो लोकनाथ दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत्व जय पंचतत्व जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौरंग जय निताय गौरंग श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य श्रीवासादि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय द्वैत चंद्र जय जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा नयनाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय लक्ष्मी नरसिंह जय अनंत देव लक्ष्मी नरसिंह जय अनंत देव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद तिल प्रभुपाद जय जय गुरुदेव श्रील गुरुदेव निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल पावन हरिनाम संकीर्तन की ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमा ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः अनार्पितचरिं चिरात् करुणयादवतीर्णकलौ समर्पयितुम् उन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिं श्रियं हरिपुरटसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतो वश्यचिनन्दनः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। FM फ्रीक्वेंसी 102 पे हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। सबको आवाज़ आ रहा है डायरेक्ट पीछे तक? अच्छा, जो उधर बैठे वो FM यूज़ कर सकते हैं, अगर आवाज़ नहीं आ रहा तो FM 102। हरे कृष्ण। पीछे सुनाई दे रहा है आप लोगों को? क्लियर? ओके। ये स्थान इतना बहुत एकदम माहौल इतना सुंदर है, लगता है कि हम भूलोक से गोलोक आ गए। उतना ज़्यादा गर्मी भी नहीं, ज़्यादा ठंडी भी नहीं। बहुत वेरी वंडरफुल प्लेस। इसका एक कारण हो सकता है, अभी आपको बताऊंगा। कारण क्या है? सब लोग पीछे बोलिए। सीमन्तद्वीपमासाद्य त्वां हि देवी सनातनी दद्रस्तसुन्दरं रूपं गौरांगस्य महात्मनः। Oh Devi, you had darshan of the beautiful form of Sri Gauranga Mahaprabhu in सीमंत द्वीपा। तो हम लोग बैठे हैं सीमंत द्वीप में। एक बार शिव जी एकदम आनंदित होकर नृत्य कर रहे थे। शिव जी दो तरह के तांडव करते हैं, एक आनंद तांडव, दूसरा है रुद्र तांडव। रुद्र तांडव कब करते हैं? जब संहार करना हो, उस समय उनके हाथ में आग जलता है। और उससे अनेक नटराज देखा आप लोगों ने? नटराज के हाथ में आग होता है तो संहार करते हैं। लेकिन आनंद तांडव करते समय और एक मेरे पास हमारे पास प्रोजेक्टर नहीं तो आपको दिखाता था अभी। तो शिव जी आनंद तांडव करते हैं, जिसमें आप देखेंगे नंदी वो मृदंग बजा रहा है। उनके सब वाहन जो होते हैं सब लोग अलग अलग बाज बजा रहे हैं और आनंदित तो तांडव करते हैं। ऐसे तो तांडव करते ही हैं शिव जी हरि का नाम लेते हुए, लेकिन इस बार वो दूसरा नाम ले रहे थे। वो गौरंग 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 ऐसे गा रहे थे वो। पार्वती ने पहली बार देखा ये क्या इस तरह से शिव जी तांडव कर रहे हैं, कुछ अलग ही नाम निकाल रहे हैं मुँह से, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये नाम के अंदर कुछ तो छुपा हुआ है, एक मर्म। ये नाम को सुनते ही बहुत मैं भी आनंदित होती जा रही हूँ। तो इनसे पूछा जाए कि कौन गौरांगा जिसके बारे में आप उनका नाम ले रहे हो और नाच रहे हो इतना आनंदित होकर। तब उन्होंने शिव जी को पूछ दिया के बारे में। तब शिव जी बोले कि इस तरह कलयुग में युगावतार भगवान हरि ही इस तरह का रूप में आते हैं। श्यामल वर्ण का हरि वो श्याम सुंदर बनते हैं, गौर सुंदर इस रूप में आते हैं। लेकिन खास इनका चरित्र ऐसा है, भगवान हरि अनेक असुरों को भी वध करते हैं, उनका मोक्ष दिला देते हैं। जैसे अगर हिरण्यकशिपु को वध नहीं किया भगवान ने, वो सीधा नरक में जा सकता था क्योंकि बड़ा अपराधी था।
ऐसे कंस को अगर कृष्ण ने वध नहीं किया तो सीधे नरक में जाएंगे लोग, लेकिन भगवान हरि के हाथ में जिनको मृत्यु प्राप्त होता है, भगवान हरि का एक नाम है हत अरि गति दायका, ऐसे एक नाम है भगवान हरि का। हत का मतलब है वध करना, मारना, अरि का मतलब है दुश्मन। हत अरि गतिदायका, परम गति को प्रदान करने वाले हरि होते हैं। उन्हीं के हाथ में अगर कोई मरता है तो वो भी एक तरह का मंगल बन जाता है। जब माँ दिति ने अपने पति कश्यप से सुना कि हे दिति, तुमने सायंकाल के समय में संभोग मैथुन इसमें जुड़कर तुमने 2 बच्चे पैदा करने जा रही हो, तो सायंकाल में जो बच्चे पैदा करते हैं उनको क्या करते हैं शिव जी, नंदी के ऊपर बैठकर जो सवार होकर घूमते हैं, वो पिशाचों को, भूतों को छोड़ देते हैं योनि में, एक दंड के रूप में। तो माता पिता के लिए दंड है, क्योंकि उनको क्या प्राप्त होता है, एक भूत ही बच्चा बनकर आता है। इसलिए कभी कभी माता पिता बाद में पछताते हैं, पता नहीं क्या भूत मेरा बच्चा बनकर आया, इतना हमको तंग करता, ऐसे बोलते हैं। तो इस तरह अगर मैथुन, सूर्य जब आसमान में है उस समय अगर कोई मैथुन करता है तो उनको भूत प्रेत बच्चे बनते हैं ऐसे, क्योंकि यौवन संबंध के लिए कुछ समय रखा है शास्त्र में, अर्धरात्रि ऐसे। तो लेकिन भूत प्रेत के लिए एक बहुत बड़ा लाभ भी प्रदान करते हैं शिव जी। क्या लाभ उनके लिए? मनुष्य जीवन, क्योंकि भूत तो उल्टा लटके होते हैं पेड़ों में, उनको शरीर नहीं है, उनको खाने की इच्छा है, पीने की इच्छा है, लेकिन इच्छा है लेकिन शरीर नहीं है आकार देने के लिए। इसलिए जब शिव जी उनको मनुष्य जीवन देते हैं, उनको आकार भी मिल जाता है, साथ साथ भक्ति करने के लिए भी मौका मिल जाता है उनको। भूतों के लिए लाभ है, उस परिवार के लिए दंड है। तो शिव जैसे करते हैं दोनों। तो उन्होंने बोला, पति ने बोला, कश्यप ने बोला, क्योंकि तुमने इस तरह गलत समय में संभोग के लिए तुमने प्रस्ताव रखी और दूषित हो गई, इसके कारण 2 बड़े असुर तुम्हारे गर्भ में जन्म लेंगे। कौन है? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। लेकिन उन्होंने बोला कि क्योंकि तुम पछता रही हो और शिव जी से माफ़ी मांग रही हो, इसलिए उन्होंने बोला कि ये 2 असुरों को भगवान हरि खुद आकर वध करेंगे। एक हिरण्याक्ष को वध करेंगे, कौन? वराहदेव, और हिरण्यकशिपु को नरसिंह। जब ये दिति ने सुना ये बात, इतने आनंदित हो गई, वो बोली कि अगर मेरे बेटे ब्राह्मणों के श्राप ना पाकर भगवान हरि के हाथ में वध होगा इनका, तो इनको तो मुक्ति प्राप्त हो जाएगा। और वो बोली मैं भी उनको देख पाऊंगी। इस तरह होकर उन्होंने अपने खुशी को प्रकट किया। कौन? दिति ने। ऐसे बताती है, आप देख सकते हैं। इस तरह भगवान हरि के दर्शन प्राप्त करके अगर कोई उनके हाथ में मरता है तो उनको मोक्ष प्राप्त होता है। कुछ असुरों को स्वारूप्य सिद्धि भी प्राप्त हो जाता है, जैसे आपने सुना होगा, जैसे अघासुर और पुतना, इनको स्वारूप्य सिद्धि प्राप्त हुआ। असुरों को भी स्वरूप दिया जाता है गोलोक में। ऐसा कैसा क्या काम किया उन्होंने? अघासुर ने श्री कृष्ण को देखते रहा ऐसे दोनों आंखों से। भगवान ने सोचा कि इतना देख रहा, अच्छी तरह मेरा दर्शन ले रहा है, इसलिए हम डेटी के सामने जाकर आंख खोल कर देखना चाहिए भगवान को। दूसरा है, भगवान ने सोचा कि जब बकासुर ने मुख के अंदर लिया मुझे, तुरंत मुझे थूक दिया बाहर, क्योंकि भगवान अंदर जब गए बकासुर के मुख के अंदर, तब भगवान गर्मी पैदा किया। करेक्ट ना? जैसे कभी कभी आप अचार डाल दिया मुँह में, बहुत गर्म है, खा दे तो ऐसे गर्मा गर्म भगवान के शरीर होने के कारण वो थूक दिया। लेकिन अघासुर के मुँह में जब भगवान गए, वो भगवान को थूका नहीं, वो बंद कर दिया मुँह को। भगवान ने बोला अघासुर इतना अच्छा है कि मुझे अपने मुँह के अंदर बहुत समय के लिए रखा उसने, देख भी रहा है, अंदर भी रखता है हमको। और बाद में उसके शरीर सूखने के बाद वो क्रीड़ा स्थान बन गया गोपों के लिए। इसलिए भगवान ने उनको स्वारूप्य सिद्धि दी। भगवान के धाम में उनको एक स्वरूप दे दिया भगवान ने। इस तरह भगवान हरि से के हाथ में मरने वाले हत अरि गति
गति देने वाले। लेकिन शिव जी ने बोला पार्वती को, ये जो गौरांग होते हैं जिनका चरित्र इतना उत्तम है कि असुरों को वध नहीं करते हैं, आसुरी प्रवृत्तियां जो हैं जीवों में उसको वध कर देते हैं, हाँ? और ये असुरों को भी प्रेम प्रदान करते हैं। जैसे जगन्मदय आप लोगों ने देखा है, वो दुष्ट थे, नित्यानंद प्रभु जो आदि गुरु हैं उनको एक गड़ा लेकर मारा उनके माथे के ऊपर, ऐसे मार खेये प्रेम दिए। मार खाकर प्रेम देने वाले होते हैं दोनों भाई हैं। कृष्ण बलराम किस रूप में आते हैं? गौर निताय के रूप में। और ये गौरांगा बड़े अति कृपालु परम दयालु हैं, इसलिए उनका नाम लेते ही मुझे नाचने की इच्छा हो रहा है, क्योंकि शिव जी भी बड़े अनुकंपा दिखाते हैं वैष्णवानाम तथा शंभु। वो इच्छा करते हैं कि पतित से पतित जीवों का उद्धार हो, इसलिए तो वो श्मशान में रहते हैं, भूत प्रेतों को उठाकर लेके जाते हैं, उनको मनुष्य जीवन देते हैं। लेकिन उन्होंने देखा कि मैं भी कुछ भगवान के प्रतिनिधि बनकर उद्धार के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन गौरांग जो हैं वो तो प्रेम प्रदान कर रहे हैं जीवों को, हाँ? सिर्फ मनुष्य शरीर ही नहीं, लेकिन प्रेम प्रदान कर रहे हैं, इसलिए वो बहुत आनंदित होकर नाच रहे थे वो। तो ये बात सुनकर पार्वती देवी को भी इच्छा हुई, मैं भी गौरांग को देखना चाहती हूँ। तो वो तपस्या में बैठ गई। तो उस समय इधर आपने दर्शन देखा, उस मंदिर में देवी बैठी है, पार्वती देवी बैठी है, और उनके समक्ष गौरांग के रूप में भगवान कृष्ण दर्शन देते हैं उनको। वो रूप को देखकर वो प्रणाम करती है, नमन करती है, और वो रोती भी है। भगवान को बोलती है कि देखिए आप सब जीवों को उद्धार करते हो, अपने श्री चरणों में रखते हो, सिवाय मुझे छोड़कर। और उन्होंने बोला कि मुझे आपने ऐसी सेवा दी है बद्ध जीवों को माया में डालकर रखने के लिए इस दुनिया में। तो इतना ही नहीं, मैं 3 गुणों से उनको लात देती हूँ, त्रिविध ताप देती हूँ, इस तरह का काम दिया है आपने हमको, ये करते आए हूँ। तो इसलिए लोग हमको प्रेम नहीं करते हैं, माया नाम लेते भक्त लोग डरते हैं, भाग जाओ, ऐसे हैं। तो जैसे अगर किसी का पुलिस का नौकरी हो, कुछ लोग पुलिस का ड्रेस देखते हैं, लाठी देखते हैं, डर जाते हैं, इस तरह। लेकिन उनका भी काम की ज़रूरत है कि नहीं? ज़रूरत है ना, उसका भी ज़रूरत है। कुछ लोगों को डंडे दिखाना पड़ता है, नहीं तो करेंगे नहीं, है? वो either you surrender to word or sword. Intelligent human being means you surrender to word, otherwise sword. गुरु और माया देवी दोनों एक ही काम करते हैं। गुरु प्रेम से बोलते हैं, भगवान का हरि का नाम जपो, 4 नियम पालन करो, प्रसाद खाओ, आराम करो, है? लेकिन माया देवी कुछ प्रचार नहीं करती है, फट, तुम 4 नियम तोड़ोगे, तंबाकू खाओगे, छाले पड़ जाते हैं, सिगरेट फूंकोगे, लंग कैंसर हो जाता है, बाद में अकल आता है, अरे गलती कर दिया हमने। वो सिर्फ जैसे पुलिस बेल्ट निकाल कर मारते हैं, ऐसे पट, हैं? तो माया देवी भी याचना कर रही थी कृपा के लिए। तब गौरांग महाप्रभु बोले कि एक्चुअली गौरांग महाप्रभु के श्री चरणों की धूलि को लेकर अपने श्रीमती के ऊपर उन्होंने ले लिया। उन्होंने बोला, हे देवी, मेरी शक्ति जो है श्रीमती राधा रानी, वो अनेक रूपों में विस्तारित होती है, अनेक शक्तियों में, जैसे ह्लादिनी शक्ति, संदिनी शक्ति, संवित शक्ति, इस तरह। इसी तरह वो शक्ति तत्व अनेक रूपों में, अभी यशोदा माता है, अभी सुभद्रा है, इसी तरह आप देखेंगे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, वो भी एक शक्ति है। सुभद्रा का विस्तृत रूप है दुर्गा। ऐसे प्रभुपाद जी लिखते हैं, एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस बुक में पढ़ेंगे आप, प्रभुपाद जी लिखते हैं। उधर भगवान के धाम में वो सुभद्रा है, भौतिक दुनिया में वो विस्तृत होकर क्या बनती है? दुर्गा बनती है, इस तरह महामाया के रूप में। लेकिन योग महामाया में कुछ फर्क नहीं है। हालांकि हम बोलते हैं योग माया उधर, महामाया इधर। भगवान बोलते हैं कि भिन्ना में प्रकृतिर अष्टधा। क्यों वो शब्द भिन्ना यूज करते हैं? ये दुनिया जो है भौतिक दुनिया, इसको भिन्न शब्द भगवान इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जीव उसको भिन्न देखते हैं। ये भिन्न नहीं है, लेकिन जीव उसको
जैसे उदाहरण के लिए अगर आप गए थे बालाजी मंदिर में गए थे तिरुपति और लड्डू लेकर आया, आकर आप रखे कमरे में रखकर उसके बाद नहाने के लिए गए, वापस आकर देखो चींटी पड़ गए, तो क्या चींटी का हो गया वो लड्डू? नहीं, उसको धूप में रखो, सब चींटी भाग जाएंगे, उनका स्वामित्व भी चला जाएगा। इस तरह इस दुनिया में जीव आए हैं, पकड़ कर बोलते हैं कि ये हमारा ज़मीन है, और निकल जाते हैं। पहले ये ज़मीन उनका नहीं था, बीच में उनका हो गया, बाद में वो निकल गए। तो हमेशा किसका रहता है ये भौतिक प्रकृति? भगवान का। मम माया दुरत्यया भगवान बोलते हैं। इस तरह है माया अध्यक्षेण प्रकृति, तो ये भगवान का ही प्रकृति है। लेकिन जीव मूर्खता से अपना सोचते हैं इसको, इसके कारण खुद को भी तकलीफ, दूसरों को भी तकलीफ देते हैं जीव इस तरह है। तो भगवान ने बोला तुम भी मेरी शक्ति हो, तुम चिंता मत करो, जो भी मैंने सेवा दिया है तुम अच्छी तरह निभा रही हो सेवा को। तो मैं गौरांग के रूप में आऊँगा। तो इस तरह आकर पतित से पतित जीवों को भी मैं उद्धार कर दूंगा। तुम जीवों के कष्ट के बारे में मत सोचो, जितना भी गए गुजरे भी हो जीव, वो भी भगवान हरि का नाम लेकर परम पद को प्राप्त करेंगे। तो खुश हो गई। तो इधर आकर नवद्वीप में वसन करती है देवी, तो गौरंग की कृपा को अपने आंखों से देखने के लिए, तो इसलिए इसका नाम है सीमंत द्वीप, ऐसे बताते हैं, सीमंत द्वीप। या तो इधर जो जगन्नाथ एकदम खूबसूरत, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा आप लोगों ने देखा है ना, इतना पहली बार मैं आया था 1993 में इधर, प्रभु जगन्नाथ महाराज यात्रा में लेकर आए थे। इस जगन्नाथ का देखकर बहुत अद्भुत दिख रहे थे, क्योंकि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का डेटी तो हम लोगों ने देखा है, लेकिन ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देखने में जैसे इनका आंखें, इनके बावें आपने देखा है ना, ऐसे बहुत सुंदर है। उस समय दोनों भाई आए थे, जयरानिवास प्रभु और पंकजांग प्रभु महाराज के साथ आकर रहने की लीलाएं बताया इन्होंने। तो भागवत के अंदर एक प्रचेतों का एक सुंदर प्रार्थना है, रूपम भगवता तु ये तत् अशेष क्लेश संशयम आविष्कृतम न तत्क्लिष्टानाम किमन्यत अनुकंपितम। ये प्रचेत बता रहे हैं कि हे कृष्ण, हे भगवान, आप कितने अति कृपालु परम दयालु हो। इस दुनिया में हम जैसे पतित जीवों को उद्धार करने के लिए आप एक श्री विग्रह के रूप में आते हो इस दुनिया में, क्योंकि श्री विग्रह जो होता है उनको हम नहा सकते हैं, उनको सजा सकते हैं फूलों से और आभूषणों से, उनको भोग चढ़ा सकते हैं, प्रदक्षिणा कर सकते हैं, नमस्कार कर सकते हैं, उनकी गुणगान कर सकते हैं। तो हमारे आंखों में दृश्य होते हैं, वो देख सकते हैं उनको। तो ये किमन्यत अनुकंपितम बता रहे हैं कि हम जीव, बद्ध जीव, हम सुख के नाम में हम दुख के पीछे भागते हैं, ऐसे बताते हैं। सुख के नाम में, इसका मतलब है भौतिक सुख का दूसरा नाम है दुख। तो कैसा है, ऐसे पढ़ा मैंने, एक भौतिक सुख जो है, भौतिक मटेरियल प्लेजर मीन्स इट इज प्रेग्नेंट विथ सफरिंग। यू गो ट्राई टू एंजॉय मटेरियल प्लेजर, इट विल डिलीवर द बेबी ऑफ सफरिंग इमीडिएटली। भौतिक सुख ऐसे रखा गया इस दुनिया में, शब्द रूप रस गंध, ये सब जो है 5 इंद्रियों का। तो इस दुनिया में हम लोग सुख की तलाश में हैं, हर एक व्यक्ति। सो आंखों के लिए खूबसूरती और खानों के लिए मधुर ध्वनि, जिह्वा के लिए अच्छे पदार्थ खाना इत्यादि। लेकिन भगवान जब शिव विग्रह के रूप में आते हैं, हमारे सब इंद्रियों के लिए सेवा मिल जाता है। ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। आँखों से उनके खूबसूरत रूप को देख सकते हैं, वो देखते ही हमें तुरंत उनकी लीलाओं का स्मरण होता है। कानों से उनकी मधुर कीर्तन सुन सकते हैं। मृदंग वाद्य सुनिते मन अवसर सदा याचे, बोलते हैं गौरव विहित कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे। जब गौरंग महाप्रभु की कीर्तन हम सुनते हैं, हमारी हृदय नाचता है। तो कान से हम कीर्तन सुन सकते हैं, आंखों से उनके दर्शन कर सकते हैं, जिह्वा से उनकी
प्रसाद पा सकते हैं, नाक से उनका अर्पित किया हुआ सेंट उसको सूंघ सकते हैं, हाथ पैर से नाच सकते हैं। ये भक्ति मार्ग इतना सुलभ मार्ग है, ये प्रेम का मार्ग है, ये आनंद प्रदान करने वाली मार्ग है। सुसुखम करतम, ये शाश्वत मार्ग है और सुख देने वाला मार्ग है। तो इसलिए बता रहे हैं कि हम जैसे जीवों को उठाने के लिए आप ये रूप में आए हो। दक्षिण भारत में हम लोग परम पूज्य रामनाथ महाराज के साथ कुछ 8-10 ब्रह्मचारी हम लोग गए थे कुछ कार्यक्रम के लिए। उस समय महाराज हमको लेके गए कुलशेखर के गांव में। कुलशेखर जी आप लोग जानते हैं, मुकुंद माला लिखा है ना उन्होंने, उनके गांव में गए थे। तो वो गांव में बहुत बड़ा एक मंदिर है, उसका 3 माला वाला मंदिर है वो। हाँ, तो ग्राउंड फ्लोर में हमने देखा भगवान खड़े थे, पहले फ्लोर में हमने देखा भगवान बैठे थे, तीसरे वाले में देखा हमने भगवान उधर लेटे थे। तो हमने पुजारी को पूछा भगवान अलग अलग पोस्ट में क्यों दर्शन दे रहे हैं? हाँ? तो उन्होंने बताया अगर किसी ने आपको कर्जा दिया है वो घर के दरवाजे में आकर खड़ा रहेगा पहले, अगर आप कर्जा वापस नहीं लौटाते तो बैठ जाएगा वो। हाँ, और भी आप नहीं देते कर्जा वापस तो लेट ही जाएगा वो। जब तक पैसा वसूल नहीं होगा हम नहीं जाएंगे। ऐसे इसी तरह भगवान जीव के लिए इंतजार कर रहे हैं, हे जीव आ जाओ मेरे साथ। खड़े होकर बुलाते हैं, जाते नहीं, तो बैठ जाते हैं, फिर भी जाते नहीं, भगवान लेट कर बोलते हैं ठीक है मैं वेट करता हूँ आओ। ऐसे बता रहे थे वो, बहुत अच्छा पुजारी था। तो उन्होंने एक, मैं जब व्यक्तिगत रूप से मिला उनको, एक अच्छी बात बताया उन्होंने। वो बता रहे थे कि दुग्ध सागर में लेटने वाले जो गर्भोदक्षाय क्षीरोदक्षाय विष्णु जो है वो किसके समान है? जैसे आसमान में बादल में पानी, जलधर बोलते हैं ना बादल को, है? बादल में पानी होता है। इस तरह हमको पानी पीना हो तो बादल में पानी है हमको मालूम है, लेकिन वो प्राप्य नहीं है, दुष्प्राप्य है हमारे लिए। इसी तरह बोले अंतर्यामी जो होते हैं परमात्मा, वो अंडरग्राउंड वाटर जैसा है। धरती के नीचे जो पानी मालूम है कि हमको पानी है उधर, लेकिन खोद कर उसको बोरिंग लगाना 800 फुट इत्यादि उसको लाना मुश्किल है। तो अंतर्यामी को देखना भी मुश्किल है। और जो लेटे हैं उधर दुग्ध सागर में उनको देखना भी देवताओं के लिए भी बहुत दुराराध्य हैं, दुष्प्राप्य हैं। क्योंकि जब देवता लोग भी जाते हैं ब्रह्मा के साथ, कभी कभी दुग्ध सागर में भगवान लेट कर दर्शन देते हैं, कभी कभी भगवान बोलते हैं ब्रह्मा को तुम अकेले आओ, बाकी देवताओं को पीछे रखो, सिर्फ ब्रह्मा जी के साथ बात करते हैं, कभी ऐसे भी होता है। और वो बता रहे थे कि लेकिन श्री विग्रह जो है वो एक हमारे सामने एक लोटा में, टम्बलर में एक पानी हो, उसके समान है। बादल का पानी मुश्किल, अंडरग्राउंड पानी भी मुश्किल, लेकिन अगर कोई ग्लास में पानी देता है तो तुरंत लेकर आप पी लोगे। इस तरह भगवान एक श्री विग्रह के रूप में जब आते हैं वो बहुत आसानी से भक्त लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं उनकी सेवा के द्वारा। ऐसे बता रहे थे। इसलिए श्री विग्रह भी 5 भगवान के विस्तरित रूपों में एक है। श्री विग्रह भी जब भगवान चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी प्रवेश करते हैं, सर्वप्रथम आते ही भागते हुए गए वो किधर? सीधा जगन्नाथ मंदिर में। जाकर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को देखकर बेहोश होकर गिर पड़े वो, तत्क्षण उधर मूर्छित हो गए वो। उसके बाद पंडा लोग आए, देखा कि कौन एक खूबसूरत कोई सन्यासी है, उसका शरीर दीप्यमान है, तेजोमय है, सुनहरा रंग का है, लेटा हुआ है। उसको उठाने के लिए आए कुछ पंडा लोग। उस समय सर्व भट्टाचार्य सामने आए, बोले कि बड़ी सन्यासी है, इनको मेरे घर में लेके जाओ। उनको उठाकर घर में लेकर गए तो उन्होंने टेस्ट किया, ये कापूस रख कर देखा कि क्या श्वास चल रहा है कि नहीं है। तब समझ गए कि ये अष्टसात्विक विकार का प्रकटीकरण कर रहे हैं। अष्टसात्विक विकार उनके शरीर में प्रकट हुआ, जैसे रोम कड़े होना और प्रेमाश्रु बहना, शरीर में कंपन होना इत्यादि। समझ गए। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को देखकर इतना उनके अंदर ये क्यों आया, इस तरह का भाव कैसे आया? देखिए, हम भगवान के विग्रहों को देखकर ऐसे भाव उठाना हो, उठना हो, सर्वप्रथम सही ज्ञान हमें प्राप्त होना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में शुरुआत क्या है? दिव्य ज्ञान की प्राप्ति। जैसे हम लोगों के लिए प्रभुपाद जी के भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत, ये 3 किताब बहुत आवश्यक है।
भगवत प्रभुपाद जी बोलते थे अंडर ग्रेजुएट, और भागवतम पोस्ट ग्रेजुएट, और चैतन्य चरितामृत डॉक्टरेट। ये 3 किताबों को अच्छा हमने पढ़ लिया, उसके बाद अनेक विषय हमको जानकारी प्राप्त होगा। तो आजकल हम देखते हैं इस्कॉन में भी लोग पूरा भागवत के तात्पर्य नहीं पढ़े हैं, कुछ लोग सिर्फ श्लोकों का अनुवाद पढ़ते हैं ताकि पूरा कहानी समझ सके। कहानी के लिए पढ़ते हैं, कहानी समझने से हम प्रगति नहीं करेंगे। हमें प्रभुपाद की तात्पर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद की मूड और मिशन किधर मिलेगा? तात्पर्य में। अगर हम जानना चाहते हैं प्रभुपाद जी के आदेश क्या है हमारे लिए, तो आप देखेंगे प्रभुपाद के तात्पर्य में इतने महत्वपूर्ण चीज़ें सिखाए गए हैं, कैसे करना चाहिए। देखिए उदाहरण के लिए एक भक्त देखा मैं, वृंदावन में जाकर वो दंडवत परिक्रमा कर रहा था। मैंने बोला प्रभु जी आप दंडवत, आपको जानते हैं ना दंडवत परिक्रमा क्या है? तो वो सुबह 16 माला पूरा नहीं करता, वो सुबह 4 माला करता है कभी, और दिन में 4 माला और शाम को 4 माला, ऐसा करता है वो। कभी कभी आता है मंदिर में, कभी आता नहीं है। और किताब तो प्रभुपाद की पढ़ता ही नहीं है कभी। तो मैंने बोला पहले इन चीज़ों को सुधारो आप, माला ठीक करो, 4 नियम पालन करो, प्रभुपाद की किताबों को पढ़ो, मंदिर में नियमित रूप से आओ, भक्तों से जुड़ो, प्रीति लक्षण बढ़ाओ भक्तों में, भक्तों के साथ झगड़ा है उसका, और मंदिर में आता नहीं है, प्रभुपाद की किताब छूता ही नहीं है, और माला कभी करता है कभी छोड़ देता है, और वो बोलता है प्रभु जी मन और इंद्रिय सममित नहीं होते हैं, इसलिए हम दंडवत परिक्रमा करेंगे। इसका मतलब है तपस्या हम खुद कपोल कल्पित तपस्या नहीं करना चाहिए। जो तपस्या प्रभुपाद जी ने बोला है वो तपस्या हमें करनी चाहिए। इंद्रियों के लिए तपस्या है भगवान की सेवा में लगाना उनको, ऋषिकेश सेवना, जैसे सब्जी काटो, भगवान के लिए कुकिंग करो, भगवान के लिए हार बनाओ, भगवान के लिए कपड़े सिलाओ, भगवान के लिए आभूषण बनाओ इत्यादि। इस तरह मन के लिए तपस्या क्या है? नाम जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बुद्धि के लिए तपस्या क्या है? शास्त्र का अध्ययन, उससे हमें विवेक बुद्धि प्राप्त हो जाएगा। अहंकार के लिए तपस्या क्या है? भक्तों के बीच में रहकर मिलजुल कर रहना, झगड़ा नहीं करना भक्तों से, वो अहंकार के लिए तपस्या। इन तपस्याओं को पहले करना चाहिए भक्त को। अगर हम करेंगे हमारी चित्त शुद्धि होगा, हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए अनेक लोग मनोगठित तपस्या क्यों करते हैं? कुछ लोग इस्कॉन में हैं लेकिन किसी वृंदावन में जाकर बाबा जी से दीक्षा लेकर आ जाते हैं। तो एक भक्त क्लास में आता है, वो जाकर एक बाबा जी से दीक्षा लेकर आ गया, तो उसके जो सिखाता है उसको, उसने बोला कि अरे हमको बोला नहीं। नहीं प्रभु जी ऐसे घूमने घामने के लिए गए थे वृंदावन, लोग पकड़ कर बिठा दिया, हम दीक्षा भी ले लिया, ऐसे बोलता है। इसका मतलब है किताबें ठीक तरह से पढ़ते नहीं है लोग प्रभुपाद जी के। तो गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत पूरा प्रभुपाद के तात्पर्य के साथ पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद जो करना है जीवन में आप आगे देख सकते हैं। सब सारे मर्म इन किताबों में है, प्रभुपाद जी के तात्पर्य में। तो हम बता रहे थे कि भगवान की अनुभूति कैसे होता है, भगवान के श्री विग्रह को देखकर चैतन्य मूर्छित हुए, क्या है मर्म, क्या है? ये कृष्ण बलराम जो हैं, अब भगवान का पहला विस्तरित रूप है बलराम जी, कृष्ण और उनके भाई बलराम। बलराम प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्ण और बलराम में क्या फ़र्क है? सिर्फ कलर फ़र्क है, एक श्यामल वर्ण है, एक गोरे वर्ण है, दोनों एक समान है। लेकिन बलराम जी अपने आप को कृष्ण के सेवक मानते हैं, आदिशेष बनते हैं जब कृष्ण विष्णु बनते हैं, लक्ष्मण बनते हैं जब कृष्ण रामचंद्र के रूप में आते हैं, नित्यानंद प्रभु बनते हैं जब भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, ऐसे हमेशा उनके सेवक बनते हैं। तो वृंदावन में यशोदा और रोहिणी देख रही है कि दोनों बच्चे कृष्ण और बलराम ये बछड़ों के जो पूंछ है उसको पकड़ते हैं, तब वो बछड़ा डर के मारे तेजी से भागता है। तो वृंदावन की मिट्टी तो एकदम जॉनसन बेबी पाउडर जैसे मुलायम होता है, देखा ना आपने, और उसमें गोबर का भी मिश्रण होता है, उसमें सुगंध भी आता है गोबर का। जब वो भागता है तब इनको घसीट कर लेके जाता है। कुछ शरीर में कुछ घाव नहीं होता क्योंकि वृंदावन में सब मिट्टी मुलायम है। इसको देखकर यशोदा और रोहिणी दोनों जोर जोर से हंसती है, सब गोपियों को दिखाती है, देखो क्या शरारती करते हैं बच्चे, देखो ऐसे। तो भगवान अपने प्रिय
प्रेमी भक्तों को इस तरह की लीलाएं दिखाकर अपने आप को इस तरह की परिस्थिति में डालकर भगवान उनको खुश करते हैं। आप देख सकते हैं कितना भगवान का आनंद है भक्तों के आनंद में, और भक्तों का आनंद है भगवान के आनंद में। साधवो हृदय मह्यम साधूनां हृदय त्वहम मदन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। ऐसे भगवान ने दुर्वास को बोला, हे दुर्वास, मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूँ, भक्त लोग मेरे हृदय में वास करते हैं, और मैं भक्तों को छोड़कर कुछ नहीं जानता, और भक्त मुझे छोड़कर कुछ नहीं जानते। बाकी सब भक्तों के लिए सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है? वो हर क्षण अनुक्षण मेरे बारे में चिंतन करते हैं, मेरे नाम रूप गुण लीला इत्यादि में उनका मन रमता है। कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, कोई भी हो। बच्चों में भी महान भक्त हैं, प्रहलाद है, ध्रुव है, छोटे नारद बाद में जो बना वो भी लड़का है, इस तरह है। स्त्रियों में महान भक्त हैं, जैसे कुंती महारानी, सुभद्रा, द्रौपदी महान भक्त हैं। इस तरह पुरुषों में अनेक हैं, उद्धव हैं, परीक्षित हैं, विदुर हैं, ऐसे हैं। आप देख सकते हैं बाहरी शरीर जो आवरण है आत्मा के ऊपर, कुछ भी क्यों न हो, चित्त में अगर भगवान के लिए आकर्षण जग गया, वो जीवन की पराकाष्ठा उद्देश्य है। अगर हमारे हृदय में भगवान के लिए आकर्षण, भगवान के लिए प्रीति, भगवान को सेवा करना चाहिए, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, ऐसे एक विश्वास बैठ गया, श्रद्धा आ गया, तो आप परम भाग्यशाली हो आप क्या जीवन में। हम ये सब यात्रा इत्यादि करते हैं इसीलिए, ताकि हम कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, भक्तों के संग में रहकर भगवान की ओर प्रीति को और बढ़ाए, यही उद्देश्य है। जैसे विदुर जी तीर्थाटन किया उन्होंने क्या किया, अपने दाढ़ी, अपने मूंछ, अपने बाल सब बढ़ने दिया। कोई पहचान नहीं पाया कि ये मिनिस्टर है। ये कौरव सभा में क्यों ऐसे किया उन्होंने? अवधूत वेशम बताया गया है, क्यों अवधूत का वेश धारण किया। कोई मिलेगा सड़क में बोलेगा कि अच्छा विदुर जी क्या कर दिया, पॉलिटिक्स हो गया उधर आपके कोर्ट में, आपके धृतराष्ट्र की सभा में। हमने सुना कि दुर्योधन ने आपको डांट कर भगा दिया, काश ऐसा नहीं होना था, हम लोग एक ग्रुप बनाकर ये करेंगे, आपको पुनर्स्थापित करेंगे इत्यादि लोग बोलने के लिए आएंगे। वो बोले हमको कुछ पॉलिटिक्स नहीं सुनना, हमको सिर्फ कृष्ण कथा सुनना। इसलिए अपने आप को अवधूत के रूप में रखा, दिव्य कुंडों में नहाते थे और पानी को पहुँचते भी नहीं थे, क्योंकि बाहर जब निकलते थे सूर्य की ताप तो है, उसमें सूख जाता है, नहीं तो वो शरीर सूखने के पहले और एक पानी में कुंड में नहाते थे। ऐसे जैसे आप लोग रामेश्वर में किया होगा, आपका अनुभव होगा है। गोपुरों में चक्र को देखते थे, भगवान का एक नाम है चक्री है, वो चक्र को देखकर तुरंत दंडवत प्रणाम करते थे। वो मंदिर में जाकर पुजारियों से स्थल पुराण सुनते थे, भगवान की हरि की लीलाओं को सुनते थे। ऐसे भगवान की लीला को सुनकर इनका रोम कड़े हो जाता था। उद्धव जी को मिला उन्होंने, मैत्रेय जी को मिला है। इस तरह हम भगवान के महान भक्तों को मिलना, भगवान के दर्शन करना, कुंडों में नहाना, प्रसाद प्राप्त करना, चित्त को भगवान के श्री चरणों में समर्पित रखना, ये यात्रा का मूलभूत उद्देश्य है। प्रजल्प को रोकना, पॉलिटिक्स को भूल जाना और बाकी दुनियादारी चीज़ों को दूर रखकर भगवान हरि के चिंतन को बढ़ाना, ये यात्रा का मूलभूत उद्देश्य है। सद्गुणों को बढ़ाना, भक्तों के बीच में रहते समय भक्तों की प्रशंसा करना और अवगुण नहीं देखना इत्यादि। इस तरह कृष्ण बलराम की बाल्य लीला बता रहा था मैं। थोड़े जब बड़े हुए कृष्ण बलराम दोनों खेलने के लिए जाते थे, लेकिन माँ यशोदा से परमिशन लिए बिना नहीं जाते थे। कृष्ण पूछ रहे थे, यशोदा माँ और रोहिणी दोनों बैठी थी, दोनों को पूछा उन्होंने, मैया मैं जा सकता हूँ क्या खेलने के लिए? माँ बोली देखो जा सकते हो, लेकिन 1 बजे के पहले वापस लौटाने का तुम वचन दो, मैं छोड़ूंगी, नहीं तो नहीं। भगवान ने बोला गॉड प्रॉमिस, क्योंकि वही गॉड है। हम तो ऐसे बोलते हैं गॉड प्रॉमिस, भगवान बोलते हैं गॉड प्रॉमिस। ठीक है आ जाऊंगा मैं, ऐसे बता कर जाते हैं। जब खेलते हैं, जैसे आप लोगों का अनुभव होगा, छुट्टी में जब बच्चे खेलते हैं बोलेंगे कि हम आएंगे, लेकिन नहीं आएंगे वो 1 बजे 2 बजे 3 बजे भी नहीं आएंगे। तो माँ यशोदा भेजती है इनको, रोहिणी को भेजते हैं, जाकर बच्चों को लेके आओ, समय हो गया, अभी लंच का टाइम है। रोहिणी जाकर बुलाती है, बलराम बोलता है
एक है ना, माँ बुला रही है, हमको जाना पड़ेगा। कान्हा ने पूछा कौन आया, यशोदा आई है रोहिणी आई है? बोले रोहिणी आई है। रोहिणी आई है, कुछ चिंता नहीं, खेलते रहो। वो बहुत नरम है, यशोदा माँ गरम है। ऐसे सोच रहे थे कान्हा। तो रोहिणी चली गई वापस, यशोदा को जाकर बोले कि यशोदे, तुम्हारे हृदय में जो बच्चों के लिए प्रेम है, घनिष्ठ प्रेम, गाढ़ प्रेम, मेरे में नहीं है। तुम जाकर बुलाओ तब तो आएंगे। तो वो जाती है। कृष्ण कृष्ण अरविंदाक्ष तात एक ही स्तनम पिब अलम विहारे क्षुक्षांत क्रीड़ा श्रांतोसी पुत्र का, ऐसा बुलाती है। हे कृष्ण कृष्ण 2 बार बुला रही है प्रेम से। कृष्ण कृष्ण अरविंदाक्ष, अरविंदाक्ष मतलब नैनों के तारे। हे नैनों के तारे, ये कान्हा, तात एक ही स्तनम पिब, ये समय हो गया, तुमको भूख होगा बेटा, खेल खेल कर तुम थके होगे। क्रीड़ा श्रांतोसी, और भूख के कारण तुम थके होंगे। और कान्हा बोलते हैं मुझे दोनों थकावट नहीं है खेलने में, हम भूखे भी नहीं और खेलने से हम थकते नहीं कभी। लेकिन ऐसे बुला रही है, आ जाओ बेटे। अनेक चीज़ बोलती है। वो बोलती है कि ब्राह्मण लोग आए हैं आज, तुम्हारे अद्य जन्माष्टमी थे, ऐसे बता दिए कि आज जन्माष्टमी है, गोकुलाष्टमी तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए ब्राह्मण लोग आए हैं। लेकिन वो कृष्ण का जन्मदिन नहीं था, मतलब वो झूठ बोल रही है वो, क्योंकि कुछ ना कुछ करके उसको लाने का प्रोग्राम बना रही है यशोदा। भगवान ने बोला नहीं नहीं, हमको मालूम आज नहीं है, वो नहीं आएंगे। उसके बाद बोल रही है देखो बेटे, ये तुम्हारे मित्रों को देखो, सख मित्रों को देखो, कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, कितने अच्छे आभूषण पहने हैं, और एकदम साफ सुथरे दिख रहे हैं। अच्छा बच्चा का मतलब है एकदम साफ सुथरा कपड़े पहनना है। स्व अलंकृतान, ऐसे अच्छा अलंकार करके उनकी माताओं ने भेजा है उनको। इसका मतलब क्या है, तुमको क्या करना चाहिए? जैसे छोटे बच्चों को माँ बोलती है गुड बॉय मीन्स यू वेयर शूज, तुरंत लड़का शू पहने बोले माँ मैं शू पहना हूँ, अभी बताओ यू आर अ गुड बॉय बोलेगी। इस तरह माँ बोल रही है, तुम्हारे फ्रेंड सब कंपेयर करके बोल रही हो। तो फिर भी कृष्ण नहीं आ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बोला देखो कहना, नंदा बाबा जब तक तुम नहीं आओगे घर नहीं खाएंगे वो। अभी तो आप लोगों के लिए इंतजार कर रहे हैं। तब बलराम जी को बहुत लग गया हो, उन्होंने बोला कि देखो नंदा बाबा वेट कर रहे हैं, हमको जाना ही पड़ेगा अभी। तो इसलिए माँ देख रहे कि कृष्ण आ नहीं रहे, इसलिए बलराम जी को भी उन्होंने पुकारा, बलराम को बोला हे राम आगच्छ, बोल रही है हे राम आगच्छ, तुम आ जाओ। सानुज कुल नंदन, बोलती है कि हे कुल नंदन, हमारे कुल की, हमारे वंश की यश बढ़ाने वाले बच्चे हैं, ऐसे उनको बुला रही है। लेकिन अकेले मत आओ, स अनुज कुल नंदन। अनुज कौन है? हाँ, तुम कृष्ण के हाथ को भी पकड़कर तुम आओ, लेकिन साथ में उसको भी लेकर आओ, ऐसे बुला रही है। तो इस तरह बुला बुलाकर कृष्ण ने बोला अपने मित्रों को मैं जा रहा हूँ अभी, आ जाऊंगा एकदम जल्दी, 5 मिनट में आ जाएंगे। मित्रों ने बोला कान्हा अभी तुम हारने वाले हो इसलिए तुम जा रहे हो, लेकिन वापस लौट आओगे हम उनको कोने में बैठा देंगे आपको, हम खेलेंगे और आप ताली बजाएंगे बस। तो कान्हा ने बोला ऐसा शर्त है तो मैं जाऊंगा ही नहीं है, मैं ठहरी जाऊंगा। तो इस तरह माँ बुलाने के लिए प्रयत्न कर रही है उनको। तब माँ उनको एक धोखा दिया। माँ ने क्या बोला, हाव बिलाव करके एक प्राणी है वृंदावन में, तो उसका सर है शेर जैसे, उसका शरीर है घोड़ा जैसे, घोड़ा की तेजी से भागता है और खाता है छोटे बच्चों को। आप लोग सावधान हो जाओ बच्चे, आप लोग खेल कूद में इतने मग्न हो, हाव बिला पीछे आकर आपको पकड़ेगा तो निगल लेगा आपको। बच्चों ने बोला हमने सुना भी नहीं देखा भी नहीं ऐसे, तुमको मालूम नहीं, अभी मैंने बोल दिया, अब आप लोग सावधान रहो, आ जाएगा तो अपने अपने घर भाग जाओ सब, ऐसे बोली वो। तो कुछ क्षणों के लिए इंतजार कर रही थी, अचानक माँ यशोदा ने चिल्लाया हा बिलाव आया करके, तो वो मुड़कर खुद भी भागने लगी नंद भवन की ओर, और दोनों बाजू में आ गए, कृष्ण भी आ गए, बलराम भी आ गए,
बाकी सब गोपाल अपने अपने घर भाग गए तुरंत। इसलिए बताया गया भागवत में, इत्थं यशोदा तमशेष शेखरम मत्वा सुतं स्नेह निबद्ध नृप हस्ते गृहीत्वा सह राममच्युतं नीत्वा स्ववाटं कृतवत्यथोदयम्। इधर बताया गया कि इत्थं यशोदा तमशेष शेखरम, कृष्ण के शरीर नीलमणि के समान चमक रही थी, धूल था ही नहीं उनके शरीर में। ऐसे शरीर को लेकर वो नहा धुलाकर उनको साफ कराना चाहती थी यशोदा, प्रेम के वश में आकर। मत्वा सुतम, कृष्ण को अपने बच्चे ही माना। ऐसे ममता थी उनके मन में। जैसे आपने देखा होगा जो भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब सलाम मारते हैं उनको, करेक्ट है ना? किधर? दिल्ली में, पार्लियामेंट हाउस में। लेकिन वही प्रधानमंत्री जब घर जाते हैं वो झुकते हैं, अपने माँ के चरणों को छूते हैं। आपने वो फोटो भी देखा होगा, करेक्ट है ना? इसी तरह से वैकुंठ में भगवान को सब लोग पूजते हैं, लेकिन गोलोक में भगवान झुकते हैं माँ यशोदा के लिए। और जैसे प्रधानमंत्री की माँ कुछ नहीं जानती उनके बारे में, एक ही जानती है कि मेरा बेटा, यशोदा इतना ही जानती है, उनकी भगवत्ता के बारे में परवाह नहीं करती है। तो इसलिए मत्वा सुतम, स्नेह निबद्ध दीर्घ, उनका धी का मतलब बुद्धि स्नेह से आप्लावित हुआ। इसके कारण वो स्नेह के वश में आकर भगवान बंधे गए उनके प्रेम में। तो माँ के हाथ पकड़ लिया, माँ हस्ते गृहीत्वा सह रामम अच्युतम, एक और राम दूसरी ओर कृष्ण, हस्ते गृहीत्वा सह रामम अच्युतम नीत्वा स्ववाटम, वाटम का मतलब घर, दोनों को घर लेकर आई। हम लोग बोलते हैं बैक होम, बैक टू गॉड हेड, लेकिन माँ यशोदा ने गॉड हेड बैक टू होम लाया उन्होंने, है ना? तो माँ यशोदा ने दोनों भगवान को पकड़कर घर लेके आई वो वापिस ऐसे। तो इतना उनके प्रेम, गाढ़ा प्रेम था कि भगवान को भी खींच कर लेके आ पाती थी वो यशोदा ऐसे। इसलिए जगन्नाथ और बलदेव का दोनों आंखें क्यों इतने बड़े हैं? क्योंकि जब द्वारका में रहते हैं, जब सुनते हैं रोहिणी माता से ब्रजवासियों के बारे में, माँ यशोदा, नंद बाबा, राधा रानी, गोप गोपियाँ, गाय बछड़े, मोर, हिरण, इन्हीं के प्रेम के बारे में जब भगवान सुनते हैं उनकी आंखें बड़े बड़े हो जाते हैं। तो भगवान विस्मित हो जाते हैं उनके प्रेम को देखकर। देखिए ब्रजवासी लोग जब भगवान मथुरा जाते हैं, आपको एक प्रश्न उठेगा मन में, अगर भगवान चले गए तो मरना चाहिए ना, ये लोग क्यों मरे नहीं? उसका कारण बताया गया। क्योंकि ब्रजवासी ने सोचा कि अगर हम मर जाएंगे, मरने के लिए तैयार थे वो, लेकिन प्राण त्यागने के पहले वो एक अचानक एक डर पैदा हो गया उनके मन में, अगर कृष्ण वापस लौट आएंगे तो सेवा कौन देंगे उनको, इसलिए हमारे प्राण को हम बचा कर रखेंगे ताकि कृष्ण की सेवा के लिए हम तैयार रहेंगे। रोज सेवा करते रहे, वो वेट कर रहे थे। कोई पूछेंगे वो मथुरा में क्यों नहीं जा सकते थे? क्योंकि बलराम जी आए एक बार, नारद जी एक बार आए, उद्धव जी एक बार आए, ऐसे अलग अलग लोग आकर आश्वासन देकर गए कि कृष्ण आएंगे। इस तरह आश्वासन मिला उनको। इसलिए वो इंतज़ार कर रहे थे कि एक दिन आ ही जाएंगे। और कृष्ण ने भी बताया था, आयो रे बोला था उन्होंने, मैं आ जाऊंगा, कुछ 2-4 असुर है उनको खत्म करके मैं आ जाऊंगा, ऐसे बोला था उन्होंने। और तीसरा कारण क्या है, क्यों मथुरा में नहीं जाते थे? उनको कृष्ण को यमुना के तट में, कदम्ब कानन में और गोवर्धन में कृष्ण को देखने की इच्छा थी उनको ये इच्छा नहीं थी कि कृष्ण रथ के ऊपर चढ़कर हाथ में धनुष बाण और कवच पहनकर, मुकुट पहनकर, कुंडल पहनकर राजा जैसे वो रूप, उनको वो राजवेश अच्छा नहीं लगता था। लेकिन वृंदावन में जो मोर पंख पहनकर, जो वन में मिलने वाली फूलों से सजाकर, जो घुंघराले बालों के साथ एक साधारण गोपवेश में भगवान जो दिखते हैं, वो उनको तो एक तो गोपवेश देखना था उनको, दूसरा था उन स्थानों में जब जाते थे उनको भगवान का स्मरण चिंतन बहुत बढ़ जाता था। उद्धव जी जब आए थे वृंदावन में, उन्होंने बोला नंद बाबा को, देखिए आप घर में बैठकर बार बार कृष्ण का चिंतन करते हैं, बोलते हैं कि आंगन में इधर कृष्ण बैठता था, उधर बैठता था,
ऐसे बोलता था। घर के अंदर रहेंगे ना, आपका बहुत स्मरण आएगा आपको। थोड़ा वॉकिंग के लिए जाकर आइए बाहर, है? थोड़ा घूम कर आएंगे, सब ठीक हो जाएगा। नंदा बाबा ने बोला, क्या बोल रहे हो तुम? मैं घूमने के लिए गोवर्धन के पास जाता हूँ, उधर एक कोयल कुहू करता है, कुहू ऐसा आवाज करता है। वो आवाज को सुनकर हमें लगता है कि कृष्ण ही पुकार रहे हैं हमें, है? ऐसा लगता है, क्योंकि कृष्ण के श्री चरण है वृंदावन में, सब स्थानों में। कहीं भी जाता हूँ उनका श्री चरण दिखता है। ऐसे एक पेड़ नहीं, पौधा नहीं जिसको कृष्ण ने नहीं छुआ है वृंदावन में, है? तो ये ब्रजवासियों का प्रेम भरा पड़ा है वृंदावन के कोने कोने में ऐसे, इसलिए भगवान का स्मृति है उनका। तो इसलिए उनकी इच्छा थी कि कृष्ण वृंदावन में वापस लौटाना चाहिए ऐसे। तो जगन्नाथ और बलदेव जब संदेश सुना उद्धव से, आप बृहद भागवतामृत के दूसरे वॉल्यूम में आता है, पढ़ेंगे। जब वापस लौट आते हैं उद्धव जी, दोनों पूछते हैं, आपने ब्रजवासियों को मिला क्या, उनका रिएक्शन क्या था, कैसे उनका जीवन कैसा है। जब उनके बारे में सुना, दोनों भाई धड़ाम करके गिर पड़े नीचे, जोर से रोने लगे। जगन्नाथ और बलदेव दोनों सहन नहीं कर पाए वो उनका स्मरण से। तो द्वारका की रानियां बहुत आश्चर्य करती थी कि ये कृष्ण जो है, हम लोग रानी हैं, इतना अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर इनको परोसते हैं हम, इनके सीचड़ों को धोते हैं, इनके बाल संवारते हैं, इनकी इतने निकट रानियां हैं हम, फिर भी रहता है हमारे साथ, लेकिन हृदय इनका खो बैठा है ब्रजवासियों को। ऐसा क्या है ब्रजवासियों के पास, उनको बड़ा आश्चर्य था उनको। तो इस तरह वृंदावन के भक्तों के साथ भगवान का प्रेम, राग भक्ति जो है, रागात्मिका भक्ति है वृंदावन वासियों का। वो रागात्मिका भक्ति से भगवान प्रेरित होकर जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा का सुंदर रूप प्रदर्शित किया भगवान ने ऐसे। तो जगन्नाथपुरी में ऐसे करोड़ों सालों से चल रहा है इस तरह का रथ यात्रा, भगवान की पूजा आराधना। तो वो एक समय की बात है, एक रक्तबाहु करके एक धूर्त, एक असुर, वो बहुत सता रहा था उड़ीसा में, अनेक मंदिरों को तोड़ रहा था, विग्रहों को भी तोड़ रहा था वो। तो भक्त लोग डर गए, सोचा कि जगन्नाथ बल सुभद्रा की सुरक्षा चाहिए। तब भगवान से उन्होंने प्रार्थना की, भगवान इस तरह अलग अलग मंदिर में जाकर इस तरह उत्पात मचा रहा है यह असुर, हमें क्या करना चाहिए। तो भगवान ने बोले, हे प्रिय भक्तों, मुझे कोई भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन आप लोगों की प्रेम के वश में आकर मैं आपकी इच्छा को पूर्ति करूँगा। आप लोग मुझे इधर से लेकर दूसरे स्थान में लेकर जाइए आप। तो ऐसे भगवान ने आदेश दी। तब भगवान को लेके जाकर अनेक शबर लोगों को बुलाया उन्होंने, क्योंकि शबर लोग ही भगवान को उठाते हैं। तो भगवान को उठाकर अनेक लोग साथ में, तो भगवान ने उनको बोला कि मेन रोड में मत जाना, लेकिन जंगल के मार्ग में जाना। तो जंगल के मार्ग में जाते जाते बंगाल में आए हैं। तो इस तरह जाते समय वो लोग भगवान को रोज श्रृंगार भी करते थे, और भोग भी, भगवान को भोग भी चढ़ाते थे सही टाइम पर, और भगवान को आरती भी उतारते थे और प्रसाद पाते थे। बहुत प्रेम से भक्त लोगों से सेवा लेते हुए भगवान ऐसे सफ़र कर रहे थे अलग अलग स्थानों में। तो इस स्थान में आने के बाद सीमंत द्वीप में भगवान को ये बहुत अच्छा लगा, जैसे आप लोगों को बहुत अच्छा लगा इधर, है ना। भगवान ने बोला, ये तो वृंदावन जैसा है। भगवान ने बोला, इधर ही हम ठिकाना बना लेंगे, हम नहीं निकलेंगे इधर से, इधर ही हम ठहरते हैं। तो ऐसा भगवान ने योजना बना लिया, बोल दिया वो हेड प्रीस्ट को, सपने में आकर बोल दिया भगवान ने, हम इसको ही, हम इसी स्थान में हम ठहरेंगे। तो भगवान की इच्छा के अनुसार वो लोगों ने भगवान की पूजा आराधना इधर ही करने की योजना की। तो सही नाम बताएंगे जो नाम दिया है उन्होंने इसमें। तो 12 दिन के बाद शबर लोग सीमत द्वीप में आकर पहुँचे। उस समय जगन्नाथ स्वामी ने शबर को बोला, उनके पुजारी को बोला
मैं ये स्थान मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इधर ही रहूँगा। तो उधर ही अनेक वंश, अनेक पीढ़ियों तक वो इधर सेवा करते रहे भगवान को इधर। उसके बाद क्या हुआ, शबरडंगा बोलते हैं, एक एरिया है इधर निकट। ये जो मैं आपको लीला बता रहा हूँ ये 500 साल के पहले हुआ है, मतलब लगभग चैतन्य महाप्रभु के टाइम में ही। एक जगदीश गंगुली दास, ये चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे। क्या नाम है? जगदीश गंगुली दास। तो ये जो है ये इधर बताया गया कि ये रहता था 900 किलोमीटर दूर। ये बे ऑफ बंगाल जो होता है उस रूट में आकर जगन्नाथपुरी आता था चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए। सिर्फ जगन्नाथपुरी में महाप्रभु रहते थे, आप लोग जानते हैं, गंभीरा में, है ना। हर बार उनको रथ यात्रा के समय देखने के लिए जो आते थे भक्त, इस तरह ये भी 900 किलोमीटर ट्रैवल करता था। 4 महीना होता था इसको आने के लिए, 4 महीना जाने के लिए 4 महीना। ऐसे जगदीश गंगुली करके महान भक्त था चैतन्य महाप्रभु के। हाँ, और इधर बताया है कि तो वो जगदीश जो है वो ये इस जो डेटी से जगन्नाथ की पूजा आराधना करता था वो। तो इस एरिया में वो करता था जगदीश गंगुली। लेकिन एक दिन उसको ऐसे व्याधि हो गया, उसकी आंखें अंधे हो गए। तो उसके बाद भक्तों ने बोला हम तुमको नहीं लेके जा पाएंगे जगन्नाथपुरी, क्योंकि तुम अभी अंधे हो और आना जाना मुश्किल होगा, तुम गिर जाओगे, प्रॉब्लम होगा, तुम ट्रैवल मत करो, इधर ही ठहर जाओ, ऐसे बोले। तो उसको बहुत दुख हुआ उसको। तो साथ साथ इधर बताया गया कि वो जो वंश में आता था वो जगन्नाथ की पूजा है, उसके बाद जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गायब हो गए। तो ये जो जगदीश जो है इसके पास जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा न होने के कारण पुरी में भी जा भी नहीं पाया। इसके मन में एकदम आतुरता थी कि जगन्नाथ को देखे बिना मैं कैसे जीवन जीऊँगा। इस तरह जैसे भगवान बोलते हैं ना, मत चित्ता मत गता प्राणा, भक्तों के लिए भगवान प्राणों से प्यारे हैं। जैसे मछली पानी के बिना रह नहीं सकता ऐसे। तो इसके मन में ऐसे तीव्र इच्छा हुई। तब क्या हुआ, एक रात को जगदीश के स्वप्न में भगवान आए और बोले कि जगदीश कल तुम गंगा में नहाने के लिए जाओगे, तब ये एक लकड़ी तुमको तुम्हारे शरीर को आकर स्पर्श करेगा। उसको उठा लो दूसरे की मदद के साथ, उसमें मेरा कार्विंग करना चाहिए जगन्नाथ का। और कौन करेगा? भगवान ने बोला था कि ये कारपेंटर है, उसका नाम बोला, उसके पास जाओ। लेकिन उसका अभी कुष्ठ रोग चल रहा है उसका। उसका सब उंगली पिघल रहे हैं, वो काम नहीं कर पाएगा वो कारपेंटर। तुम जाओगे तो वो मना करेगा, वो बोलेगा कि अभी हम कारपेंटरी नहीं कर पाएंगे। लेकिन तुम छोड़ो मत उसको, तुम प्रोत्साहन दो और उसको वचन दो कि भगवान ने आशीर्वाद वचन दिया है तुम्हारे लिए, तुम जगन्नाथ का डेटी बनाओगे, बनाने के बाद तुम्हारा उंगली सब आ जाएंगे ठीक। ऐसे बोलो। तो गया था उनके पास, बार बार विनती किया, इनकी प्रोत्साहन से वो कारपेंटर तैयार हो गया। और ये भगवान का शिल्प बनाते समय उसकी उंगलियों से बहुत खून भी बहता था, उसको दर्द भी होता था बहुत। सहन करते हुए उसने की, बीच में छोड़ देने की अभी मन था उनकी, लेकिन जगदीश की प्रोत्साहन से वो पूरा किया। वो पूरा करते ही उसके उंगलियां सब ठीक आ गए उसका, उस कारपेंटर का एकदम ठीक हो गया। उसके बाद भगवान ने उनको आदेश दिया बलदेव और सुभद्रा का भी कैसे डेटी बनाना है, वो सब उसके अनुसार जगदीश खुश हो गया उसके बाद। और इस तरह जगन्नाथ की पूजा होती गई इधर। उसके बाद क्या हो गया, वो गंगुली परिवार की अनेक पीढ़ियाँ आते समय कभी कभी ऐसा होता है कि किसी परिवार में महान भक्त हुए हैं, लेकिन उनके बेटे 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 आप देखेंगे कुछ लोग को भगवत कैंकर्य में रुचि नहीं होता है। जैसे अद्वैताचार्य प्रभु के 6 बेटे थे, 3 बेटे महान भक्त बने और बाकी 3 बेटे मायावादी ऐसे लाइन में चले गए।
हाँ, गलत गलत पथ में चले गए। ऐसे होता भी है। कभी कभी एक ही घर में दो बेटे हो सकते हैं, एक इस्कॉन में आ जाता है, महान भक्त बन जाता है, हाँ? और दूसरा उसको थोड़ा भी रुचि नहीं है, देश मात्र भी, होता है कि नहीं ऐसे। इसी तरह गंगुली परिवार में भी वो वंश में आते समय एक बार जगन्नाथ ने बोला कि एक चरित्रहीन स्त्री थी एक परिवार में, उसके व्यवहार से जगन्नाथ नाखुश हो गए और उन्होंने स्वप्न में पुजारी को बताया कि इस तरह के वो एक चरित्रहीन स्त्री ने उनको निंदा की है और भगवान ने बोला मैं अप्रकट हो जाऊंगा, अपने आप को मैं ये नहीं करूँगा, प्रसिद्ध नहीं करूँगा ऐसे। तो अगले दिन देखा वो गंगुली परिवार के अनेक सदस्य मर गए। तो तब सब लोग ये गांव छोड़कर चले गए, दूर दूर देश में चले गए और एकदम रेगिस्तान जैसे हो गया है स्थान। तो उसके बाद जगन्नाथ भी अप्रकट हो गए। तो आप लोग देखेंगे जगन्नाथ ही नहीं, अनेक बार भगवान के श्री विग्रह प्रकट होता है, कभी अप्रकट होता है। जैसे एक बार गोविंद कुंड में बैठकर जब माधवेंद्रपुरी जप कर रहे थे, तो एक गोविंद कुंड में पेड़ के नीचे बैठकर लगातार जप कर रहे थे। तो तब गोपाल एक गोप वेश धारण करते थे, आकर उनको दूध दिया, आप लोग जानते हैं। उसके बाद स्वप्न में आकर उन्होंने बोला कि मैं गोपाल हूँ, एक झाड़ में छुपा हुआ हूँ, आप उस झाड़ को काट कर मुझे बाहर लाइए और गोवर्धन के ऊपर मुझे स्थापित करके अन्नकूट मनाइए। तो क्यों उन्होंने बोला? क्योंकि वो उनके प्रेम से प्रेरित थे भगवान। अगर कोई प्रेमी भक्त आ जाता है तो भगवान उनको संदेश दे देते हैं। जैसे रूप गोस्वामी भी ढूंढ रहे थे राधा गोविंद जी को, है ना, इधर उधर हर घर घर में जाते थे, वो देखते थे कि उनके घर में है क्या गोविंद जी, कहीं भी नहीं मिला। बाद में पता चल गया उनको कि गोविंद किधर हैं, एक एंट हिल के अंदर है, नीचे ये गाय जाकर दूध देती थी ऐसे, है ना। तो इस तरह भगवान कभी कभी अपने आप को अप्रकट कर देते हैं, क्योंकि एक योग्य भक्त नहीं है उनको प्रेमी के साथ पूजा आराधना करने के लिए। कभी कभी घरों में भी ऐसे होता है, कभी शिव विग्रह लाते हैं, हाँ, स्थापित करते हैं। कोई है घर में सदस्य, उत्साहपूर्वक उनके लिए भोग बनाते हैं, कोई माता जी उनके लिए हार बनाती है, कपड़े सिलाती है, घंटों घंटे पूजा करती है, नाम जपती है, सदा घर में कीर्तन चलता है। एक धनी कर घर में गए थे हम, वो व्यक्ति बोल रहा था मुझे कि मेरे धर्म पत्नी जो है, देखिए पूजारों उनको इतना प्रिय है, वो ठाकुर को सजाती है, बहुत अच्छी तरह कीर्तन करती है, खुद भी। वो माता जी के अनेक फ्रेंड्स हैं, आकर वो कीर्तन करती है उसके साथ, और पूजा पाठ भी सब करती है वो, और सुबह से लेकर 3-4 घंटे वो करती है ऐसे। ये बोला कि मैं जो घर, उनके घर में ऐसे एक सीढ़ी है, ऐसे मैं ऊपर से ही दर्शन कर लेता हूँ ऐसे, नीचे भी नहीं आता हूँ। और माता जी बोल रहे थे, प्रभु जी इनको थोड़ा समझाओ, थोड़ा नीचे आकर झुको, ऊपर से क्या देखना ऐसे भगवान का है। वो बोल रहा, प्रभु जी ऊपर से जब नीचे आता हूँ, दरवाजा निकट है, सीधा चला जाता हूँ गाड़ी में, और बिजनेस के लिए जाना पड़ता है। तो ऐसे एक ही घर में आप देख सकते हैं, कुछ लोग के अंदर रुचि है, आध्यात्मिक रुचि है, किसी के पास रुचि नहीं है। तो रुचि ना होने से भगवान अप्रकट हो जाते हैं। कभी कभी किसी के घर में सैंक्टम सैंक्टोरम है, उधर ये आ जाता है, वह क्या बोलते हैं, कॉबवेब, क्या बोलते हैं कॉबवेब, हाँ, मकड़ी, हाँ, मकड़ी का जाल आ जाता है, वहाँ पाप है वो। हाँ, किसी के घर में शालिग्राम शिला थी, तो शालिग्राम शिला है लेकिन पूजा करने वाले कोई नहीं है, तो मकड़ी पड़ गया। हाँ, तो तुरंत उनको क्या करना चाहिए, किसी और को देना चाहिए जिनमें श्रद्धा है, हाँ, जो उसका पूजा कर सकता है। ऐसे ही मैं दिसंबर में जाते समय प्रवचन दे रहा था, एक माता जी थी, वो प्रवचन में बोल रही है, प्रभु जी आप तो कृष्ण के भक्त हैं, आपको लड्डू गोपाल चाहिए क्या, पूछा मुझे। हमने बोला हमारे मंदिर में तो राधा कुंज बिहारी हैं ऑलरेडी, हैं, तो आपके पास लड्डू गोपाल है तो आप पूजा क्यों ना करते है। प्रभु जी उनको डब्बा के अंदर रखा, क्योंकि मैं कांदा लहसुन खाती हूँ, वो भगवान को अर्पित नहीं किया जाता है। मैंने बोला कांदा लहसुन बंद करो और अर्पित करो उनको सब, उसके बदले मुझे देना चाहती हो आप, हैं।
तो घर में उनका डब्बा के अंदर मत रखो, पूजा रूम में रखो, हाँ? और कांदा लहसुन बंद, भगवान के। वो बोली आपने जो बोला सही बोला प्रभु जी, साधु को ऐसे ही बोलना चाहिए। ये मुझे मालूम है कि यही सही है, लेकिन करने के लिए मन नहीं कर रहा। कांदा लहसुन के बिना हम कैसे खाएंगे? मैं बोला कैसे खाएंगे? पूछ रहे हो, अब मरेंगे नहीं आप। आप प्रसाद खाकर देखो, सद्भावना बढ़ेगा और भगवान को आराधना करने की इच्छा भी बढ़ेगी। उससे अगर आप भगवान को डब्बा के अंदर रखकर अंदर रख दिया तो आप टीवी ऑन करके सिनेमा देखते रहोगे, है ना? हाँ, इसलिए हम लोग हर एक के घर में अगर कोई एक श्रद्धालु हो, उस बाकी सब सदस्यों का असर पड़ता है, उसका असर भगवान भी प्रभावित हो जाते हैं। भगवान देखते हैं कि अरे ये भक्त के हृदय में असली भक्ति है, तो भगवान आना चाहते हैं। इस तरह, तो इस तरह भगवान अप्रकट हो गए थे। उसके बाद ये एक समय आया, ऐसे बताया गया है, सेंचुरीज आफ्टर द डिमेज ऑफ गंगुली फैमिली, क्या हुआ? एक बताया कि इधर के गांव के लोगों ने एक नीला एक सुंदर बड़ा फूल देखा एक एरिया में ऐसे, लेकिन उस एरिया में बहुत सर्प वगैरह थे, हम बहुत कीड़े थे, सर्प थे इत्यादि। लेकिन उधर से एक आवाज आ रहा था, प्लीज गिव मी वाटर, आई एम थर्स्टी, प्लीज गिव मी वाटर, ऐसे। तो लोग सुनते थे कि कौन बोल रहा है इधर, क्या भूत कोई बोल रहा है क्या? पानी दो मुझे प्यास है। लोगों को देने की इच्छा थी, लेकिन डर भी थी, पानी जाकर देंगे तो कौन हाथ पकड़ेगा उनका, वो डर ऐसे सोच रहे थे। तो क्योंकि एक पुरातन मंडप थी, टूटा फूटा ऐसे है, तो उधर बहुत पेड़ पौधे झाड़ आ गए थे उधर ऐसे। तो ये 1958 में बताया इधर एक जैमिनी घोष करके, ऐसे व्यक्ति जो है, Jaimini Ghosh was only a young man at that time, he recalls. One evening on my way to Navadvip, I was passing along the road just outside Jagannath temple when a bamboo tree crashed across the path. Feeling an uncanny presence, I suspected the work of some ghost. And I fell to the ground, I lost my consciousness. बोलता है कि ये जो जैमिनी घोष जा रहा था, इस आवाज़ सुनकर बेहोश होकर गिर पड़ा, क्योंकि उधर जो बांस था टूट कर नीचे गिरा हो। हाँ, उस समय उधर से एक ध्वनि सुना उन्होंने, इट्स ऑल राइट नाउ, यू मे प्रोसीड, देयर इज नो मोर डेंजर, ऐसे बोला उन्होंने। तो तब उन्होंने पूछा कौन है तुम बोल रहे हो मुझे? बोला मैं तुम्हारे बंधु हूँ, मित्र हूँ, ऐसे बोले भगवान। और जैमिनी ने प्रार्थना की, सिर्फ आकाशवाणी सुनाई दिया उनको कि मुझे इधर से मेरे मामा के घर में जाना है, नवद्वीप में है, तो उधर तक पहुंचा तो मुझे बहुत डर हो रहा है इसे। तो उस समय जंगल के, बहुत जंगल थे, घना जंगल था इधर। उस समय गंगा में बोट भी नहीं था, बहुत आसानी से ये पहुंच गए अपने मामा के घर में। उसके बाद उन्होंने पूरा बताया उनको। बताने के बाद इधर बताया गया, फटिक चैटर्जी, जैमिनी एक फटिक चैटर्जी जो एक इस एरिया के जमीन के मालिक थे, वो उनको पूरा बोला। फटिक with his son-in-law Ram and other villagers cleared away the jungle and lifted Jagannath from under a termite hill. इधर भी एक टर्माइट, क्या बोलते हैं टर्माइट हिल? हाँ, दिमाग, उसमें से अंदर से निकाला उन्होंने, जगन्नाथ थे अंदर। या तो सुंदर था रूप उनका बहुत। इसमें आश्चर्य की बात क्या है, भगवान के स्त्री विग्रह जो था वो पैक किया हुआ था धूप से, धूप, इंसेंस स्टिक्स, ऑल साइड्स वेर इंसेंस स्टिक्स, ऐसे इंसेंस से पैक हुआ था, एकदम सेफ था। थोड़ा ही इधर उधर थोड़ा उनका स्कल्पचर से रिपेयर करना था ऐसे। उसके बाद ये फटिक चैटर्जी खुद ही पुजारी बने भगवान के, इतने उनसे प्रेरित हुए वो। तो उसके बाद 1979 में वो पुजारी जो है बहुत वृद्ध हो गए, वो पूजा नहीं कर पाए। उस समय
उन्होंने इस्कॉन के भक्तों को बुलाकर बोला कि आप लोग कृष्ण को पूछते हो, क्या आप जगन्नाथ का ख्याल रख सकते हैं आप? इस्कॉन के भक्तों ने प्रेम से स्वीकारा उसको, तो ये जगह मिल गई उनको। जगन्नाथ के लिए बढ़िया मंदिर बनाया गया इधर, आज तक बहुत बढ़िया इस्कॉन के द्वारा चल रहा है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो ये जगन्नाथ बहुत अच्छे अच्छे लीलाएं करते हैं। हमने सुना है इनसे, हमारे अरण्यवास प्रभु, पंकजांग प्रभु से। ये मंदिर इधर है और हमारे राधा माधव मंदिर लगभग आधा घंटा दूर में है। एक पुजारी इधर आता था, रोज साइकिल में उधर भोग बनाकर लेकर आता था, क्योंकि भोग इतना भोग लाना बहुत मुश्किल है इधर साइकिल में, थोड़ा 2 डब्बा में लेकर आकर देता था। जगन्नाथ ने कंपेयर किया, अरे राधा माधव का कितना भोग बनता है, इधर थोड़ा ही भोग लेके आता है। तो एक दिन पुजारी आल्टर को खोला, जगन्नाथ सुभद्रा कोई नहीं थे उधर। अरे किधर चले गए? देखा कि वो खेत में तीनों भाग रहे हैं उधर। पीछे भागते हुए गया, पूछा कि क्यों आप छोड़कर जा रहे हैं, मैंने क्या गलती किया? वो बोला कि उधर राधा माधव मंदिर में बढ़िया मिलता है भोग, हम उधर चले जाएंगे। तो उन्होंने वचन दिया, उनको दंडवत प्रणाम करके प्रॉमिस दिया कि हम आपको अच्छा बनेगा इधर। उस समय से इधर कुकिंग चालू हो गया इधर। जगन्नाथ सुभद्रा के लिए बढ़िया इधर बनता है। राधा माधव को जितना बनता है ऐसे बनाकर उनका भी भोग चढ़ाते हैं ऐसे। एक बार 2 ड्राइवर लोग आए थे, तो एक यवन था उसमें, तो दूसरा ड्राइवर हिंदू था। तो मंदिर में अंदर आया, सर झुकर, चलो प्रसाद मिला जगन्नाथ जी का, जाकर अपने फ्रेंड को भी दिया। वो फ्रेंड ने उसको ज़मीन में पटका दिया उसको। बोला कि ये क्या है, ये सब चीज़ें गंदे चीज़ हम खाते नहीं इस तरह ऐसे। तो ऐसे जाकर चला गया, लेकिन रात को स्वप्न में बलदेव आ गए हैं। उसके गर्दन पकड़कर पाट पाट करके उसके चेहरे को ज़मीन में मारा, और सुभद्रा भी बोल रही थी छोड़ो मत उसको, मारो बलदेव, ये तो भगवान का प्रसाद है। क्या किया इसने ऐसे, ऐसे डांटा। तो उसको अकल आ गया, अगले दिन आया, दंडवत प्रणाम किया, माफ़ी मांगा। ऐसे कुछ लोग जानबूझकर जिन्होंने निंदा किया है डेटीज़ की, अनेक प्रॉब्लम्स हुए हैं। जैसे आप देखेंगे डेटीज़ को कुछ लोग पूछते हैं कि अरे डेटीज़ को थोड़ा भी है, हाथ तोड़ा है, पैर तोड़ा है, कुछ नहीं किया डेटीज़ ने। इसके संबंध में प्रभा जी भी समझाते हैं, द डेटीज़ फॉर्म ऑफ द लॉर्ड इन दिस वर्ल्ड comes not to prove his supremacy, but he comes to accept service of his beloved devotees. भगवान शिव विग्रह के रूप में आते हैं अपने प्रेमी भक्तों से सेवा स्वीकारने के लिए, अपने स्वामित्व को दिखाने के लिए नहीं। स्वामित्व को दिखाना हो तो भगवान काल के रूप में दिखाते हैं। काल के रूप में हिरण्यकशिपु को भी भगवान ने निगल लिया। और हर एक असुर नास्तिक जो है उसको बोलो, अगर भगवान को मानते नहीं ना, देखेंगे कितने साल तुम जियोगे। कोई बोल सकता है नास्तिक हम हमेशा के लिए जिएंगे, उसको तो हर दिन सूर्य के उदय और अस्तमन से एक एक दिन कटता जा रहा है उसका जीवन से, भगवान निगल रहे हैं। अगर कोई बोलता है मेरा 25 साल हो गया, तो ज़मीन से लेकर हमारे घुटने तक हमारा आयु खत्म। अगर 50 हो गया तो कमर तक, अगर 75 हो गया तो सिर्फ सर बाहर है, और 100 हो गया तो पूरा गया। ऐसे काल उरग सबको निगल रहा है। ये बताता है हमारे गजेंद्र प्रार्थना में, यः कश्चनेशो बलिनोन्तको रगात् प्रचंड वेगात् अविदावतो वृषं भीतं प्रपन्नं परिपाति यद् भयात् मृत्यु प्रधावत्यरणं तमीमहि। मृत्यु प्रधावती, मृत्यु सबके पीछे भाग रहा है, सबको निगल रहा है। ऐसे जो बुद्धिमान है वो समझ सकते हैं कि ये दुनिया आज हमारे सामने है, कल नहीं रहेगा। ये शरीर जीर्ण हो जाएगा, और एक दिन आएगा ये शरीर मिट्टी से मिल जाएगा। जैव संगीतम अप्यंते कृमि विड्भस्म संगीतम। दिस इज भागवतम 10.10.10। यू कैन गो बैक एंड चेक दिस वर्स। 10.10.10 इधर बताया गया कि देवताओं को भी शरीर क्यों ना हो, वो भी या तो कीड़ा बनता है बाद में, और नहीं तो मिट्टी बनता है, नहीं तो भस्म बनता है। तो जो मूर्ख जीव अपने शरीर को ही अपना खुद मानता है, जैसे देहात्म बुद्धि के कारण, वो कभी निंदा करते हैं भगवान की, और बाद में कभी कभी उनको कुछ नुकसान होता है। फिर भी हमें समझना चाहिए कि आई हैड स्पोकन वन लेक्चर ड्यूरिंग दैट बांग्लादेश अटैक्स व्हेन इट हैपेंड, यू नो, बाय ब्रेकिंग मूर्तिज यू कैनॉट डिफीट द सुप्रीम लॉर्ड। जैसे एक
घड़ी चल रही है। कोई बोल रहा है कि इतना तेज से घड़ी चल रही है, मेरा समय नहीं है मेरे पास, दोनों उसका ये जो है ना स्टिक जो है उसको तोड़ दो। क्या तोड़ने से समय रुकने वाला है क्या? समय नहीं रुकेगा। इस तरह विग्रह के हाथ पैर कुछ किसी ने तोड़ दिया तो इसका मतलब नहीं है कि वो भगवान को रोक सकता है। भगवान काल के रूप में उसको निगल रहे हैं। काल रूप को दिखाया है भगवान कृष्ण ने, किधर? हाँ, अर्जुन को दिखाया, 11वें अध्याय में पढ़ते हैं। विश्व रूप को भी दिखाया, काल रूप को भी दिखाया, दोनों दिखाए भगवान ने ऐसे। जयद्रथ, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण सबको निगल रहे थे भगवान अपने मुंह में। तो इसलिए कोई विग्रह को अपराध करता है या तो उसका व्याधि होता है। जैसे एक स्त्री भी आकर इधर बैठी मंदिर में, वो भी यवन परिवार की स्त्री थी, उसने सीधा इसे पांव दिखाया, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को दिखाया। अनेक लोगों ने बोला ये ठीक नहीं है, ये मंदिर में एटिकेट होता है, अगर तुमको आना नहीं तो मत आओ, लेकिन अंदर आकर इस तरह निंदा मत करो। वो हंस रही थी ना, क्या आप जो भी भक्त लोग विधि बोलते थे उसके विरुद्ध चल रही थी वो। तो घर जब गई उसको इतना फीवर हो गया, उसका 107 डिग्री हो गया उसका। 107 मतलब मरण ज्वर, वो मरने ही वाली थी। तब अनेक लोगों को पूछा उन्होंने, तो एक व्यक्ति ने बोला जिनको तुमने निंदा किया उस निंदा से बचना हो तो उनका ही प्रसाद खाओ और दंडवत करो जाकर। तो आई इधर प्रसाद खाने, वो दवाई एक ही दवाई काम किया उनको, जो भगवान का प्रसाद, बाकी कुछ दूसरा कुछ काम नहीं किया ऐसे। इस तरह ही जगन्नाथ ने अनेक लीला की है ऐसे। तो एक दिन इधर के निकट का एक बगीचा है, उधर एक व्यक्ति ने देखा कि उनके जो जैक फ्रूट को क्या बोलते हैं, फणस, फणस चोरी होता था, बड़ा बड़ा फणस निकलता था। सोचता था कि अभी मोटा हो गया मैं कल निकालूंगा, लेकिन कल आकर देखता था मिलता नहीं था, गायब हो जाता था। तो रातों रात वो जागरण रखकर देखा कि कौन चोरी कर रहा है। तो 2 लोग आकर चोरी कर रहे थे, 2 लड़के लोग पीछे लाठी लेकर भागते हुए गया। वो दोनों फणस को भी ले लिया और दीवार के ऊपर चढ़कर खुद गए वो। लेकिन वो जो कुंपन लगाया था उसमें इनका कपड़ा पकड़ा गया, वो फट गया। तो तब वो व्यक्ति ने बोला कि वो पड़ोस का ही कुछ कंपाउंड था उसका। तब वो पुजारी को पता चला, पुजारी ने देखा कि भगवान का एक डेटी ड्रेस फटा हुआ है, लेकिन उसका फटा हुआ टुकड़ा उधर है जो फणस के बगीचे में है। इस तरह दोनों कृष्ण बलराम बने जैक फ्रूट थीफ। पहले भगवान ने क्या बना, पहले माखन चोरी करते हैं, अभी जैक फ्रूट भी चोरी करते हैं ऐसे। तो एक दिन एक लड़का आया था मंदिर में दर्शन करने की बहाना बताते हुए, लेकिन उसका उद्देश्य था चोरी करना। देखा कि भगवान के सब आभूषणों में उसको क्या अच्छा लगा, द ब्रूच ऑफ सुभद्रा, सुभद्रा जो पहना था अलग अलग आभूषण, उसको लगा कि इसके पास बहुत कुछ आभूषण है। तो देखा कोई नहीं है, उसको उठाना चाहिए, उठाने के लिए अंदर घुस गया वो। इसलिए फॉरेन मंदिरों में आजकल ग्लास वगैरह लगाते हैं आजकल। एक्चुअली इंडिया में ग्लास वगैरह नहीं लगाते थे, क्योंकि कोई अंदर नहीं जाएगा आसानी से, लोगों को एटिकेट मालूम है, सिर्फ पुजारी जा सकता है। तो आजकल उधर बार्स भी लगाते हैं, ग्लास भी लगाते हैं, कभी कभी ऐसे चोर लोग भी घुस जाते हैं। तो गुस गया, अब जाकर जब हाथ लगाया तो बलराम जी अपने हाथ से फाट करके उसको एक थप्पड़ दिया उसको, भाग गया वो व्यक्ति छोड़कर। इसी तरह इधर एक वॉचमैन था, रात अर्धरात्रि के बाद वो सो जाता था, 12 बजे के बाद ऐसे आवाज करते हुए सो जाता था। एक दिन वॉचमैन ने देखा अचानक कोई गला पकड़कर उसका कॉलर पकड़कर उठा रहा है उसको। कौन ने देखा, बलराम जी थे। आज बोले, हे मूर्ख, हम लोगों को सुरक्षा देने के लिए तुमको रखा है, अभी हम लोग तुमको देख रहे हैं, तुम सो रहे हो, उठो अभी। तो इस तरह का अनेक लीलाएं करते हैं। तो एक पुजारी उधर से राधा माधव मंदिर से इधर आकर पूजा करते थे। ऐसे करते समय एक दिन तुलसी लाने के लिए भूल गए, इधर उधर घूमते हुए देखा मिल नहीं रही थी तुलसी कहीं भी। वो पुजारी बहुत उत्तम पुजारी था, वो उच्च कोटि की पुजारी था, बहुत रोने लगा, वो अश्रु बहाने लगा कि शास्त्र बताते हैं कि तुलसी के बिना भगवान को कुछ भी अर्पित नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं समय पर अर्पित नहीं करूँगा तो वो भी गलती हो जाएगा, है ना। इसलिए जैसे हम मानस पूजा करते हैं, इस तरह
फॉरेन में भी कभी कभी तुलसी मिलती नहीं है। आजकल तो बनाने के लिए एक तरीका बनाया वो लोगों ने। तो उन्हें मन ही मन तुलसी को अर्पित करके भगवान को भोग चढ़ाया। लेकिन भोग चढ़ाकर जब प्रसाद लाने के लिए गए, देखा कि अनेक तुलसी मंजरें यहाँ चावल से उग गई थी हैं। उधर सब भोग में तुलसी का पत्ता दिखाई दिया उसको, बड़ा आश्चर्य हुआ। तो इस तरह जगन्नाथ ने उनको आश्वासन दिया कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे प्रेम से तुम जो अर्पित किया हमने स्वीकारा है उसको। इस तरह से तो इस तरह अनेक लीलाएं, सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं भगवान इधर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। जैसे यशोदा रोहिणी के बारे में बता रहा था, उनके साथ जिस तरह लीला की भगवान ने, इस तरह उनकी लीलाएं अनेक बार भगवान ऐसे अद्भुत लीलाएं करते। ओह माय लॉर्ड, आई डिडंट सी द टाइम। किधर है हमारे प्रभु जी? स्विच, हाउ मच टाइम आई हैव? 10 more minutes, ओके। अभी आप लोग श्री चैतन्य मठ में भी आप लोग जाने वाले हैं। तो श्री चैतन्य मठ जो है, एक समय उधर 800 भक्त लोग रहते थे उधर। हाँ, ये सारे भारत का हेडक्वार्टर था। जिस तरह हमारे लिए सारे इस्कॉन के लिए हेडक्वार्टर्स मायापुर धाम है, ऐसे। तो मेरे गुरु महाराज एक बार बोले, ये चैतन्य मठ में एक प्रिंटिंग प्रेस है। उधर जाकर महाराज ने देखा कि उधर लिखा है मेड इन क्लीवलैंड ओहायो USA, ऐसे लिखा है। उसका मतलब है उस जमाने में भक्तिवेदांत ठाकुर ने ऐसे एक प्रिंटिंग प्रेस लाया अमेरिका से, इंपोर्ट करके क्लीवलैंड ओहायो से। महाराज इतने खुश हुए, उसको अपने ऐसे टच करके सर में रखा, उसको दंडवत प्रणाम भी किया। उसके बाद महाराज ने पूछा किसी एक भक्त को, मैं प्रिंटिंग प्रेस के निकट खड़े हो जाता हूँ, एक फ़ोटो निकालो करके। महाराज अपने जीवन में कभी भी मांगा नहीं कि फ़ोटो निकालो। पहली बार उन्होंने बोला कि इसके साथ में फ़ोटो लेना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि इसको देखते ही मैं हमारे उनके परम गुरु उनके भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के गुरु का याद आएगा। इस तरह महाराज ने एक फ़ोटो निकाल कर रखा। और जब चौपाटी में आए, महाराज बोले कि देखो हमारे आचार्य कितने प्रचार काम में अपने ध्यान दिया है। प्रिंटिंग प्रेस लेके आकर और कंटिन्यूस प्रिंटिंग करके सैकड़ों किताबों को लिख कर छाप कर बेचते थे। एक व्यक्ति आया भक्तिवेदांत ठाकुर के पास, बोला कि आप तो आध्यात्मिक विषयों के बारे में बोल रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होगा आपके पास, क्योंकि भौतिक सब्जेक्ट हो, फिजिक्स है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, साइंस है, सो मेनी फील्ड, इतने फील्ड्स हैं। भक्तिवेदांत ठाकुर बोले कि अगर तुमको चाहिए तो हर मिनट में एक न्यूज़पेपर निकाल सकता हूँ भगवान के समझ में, गोलोक से संदेश, हर मिनट एक एक न्यूज़पेपर दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास पढ़ने की क्षमता नहीं है, इसलिए हम निकाल नहीं रहे हैं उतना। ऐसे बोले। भगवान की गुणगान करना हो, उसकी सीमा ही नहीं है भगवान के। तो भक्तिवेदांत ठाकुर सिंह गुरु बोलते हैं। कारण क्या है मैं बताता हूँ आपको, कुछ कुछ उनकी लीलाओं से हम समझेंगे। ये जो प्रोफेशनल रिसाइटर्स जो गाते थे और बोलते थे, उससे भक्तिवेदांत ठाकुर कभी भी प्रेरित नहीं थे। तो उन्होंने बोला ये लोग हरी हरी नहीं बोलते हैं, मणि मणि बोलते हैं। ये लोग, इनका गाना, इनका बोलना सब पैसे के लिए है। तो एक बार एक भक्तों ठाकुर के शिष्य इधर चैतन्य मठ में आए थे और वो गा रहे थे राई जागो करके एक गीत है। राई जागो मतलब ये राधे उठ जाओ राधे, उठ जाओ राधे। तो भक्तिवेदांत ठाकुर ने तुरंत बोला कि उसको जाकर रोको, उसको पहले बोलो तुम जगो पहले, राधा रानी को जगाने के पहले, इसलिए इस तरह का गीत मत गाओ, ऐसे बोला उन्होंने। तो इससे क्या हम सीखते हैं भक्तिवेदांत ठाकुर से? कुछ भी उटपटांग चीज़ हमें नहीं गाना चाहिए। खास करके राग मार्ग की जो गीतें हैं उसको भक्त लोग नहीं गाना चाहिए जब तक वो वैष्णवाचार्यों ने नहीं दिया है। कुछ लोग गाते हैं हे राधे तेरी चरणों में धूल न मिल जाए, ऐसे गीत वगैरह गाते हैं। और वो हमारे वैष्णवाचार्यों से अगर नहीं मिला है तो इस तरह के गीतों को सुनना भी नहीं चाहिए, गाना भी नहीं चाहिए। आजकल मैं देखता हूँ इस्कॉन मंदिरों में भी जब जन्माष्टमी वगैरह होता है, जो कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें अनेक बाहर की गाना लोग लगाते हैं। कितने लोगों ने देखा है? करेक्ट है ना? ये हमें छोड़ देना चाहिए। हमारे अनेक जो भी अच्छे गीत हैं आचार्य ने दिया है, वैष्णव ने, उनको ही लेना चाहिए। अभी अधरम मधुरम है, इस तरह सुंदर कुंडल नयन विशाला है गीत है,
इस तरह कृष्ण जिनका नाम है ना, ऐसे इसी तरह राधा जी के बारे में भी अनेक अच्छे गीत हैं। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्णा कृष्ण, ऐसे गीत हैं अनेक। तो ऐसे आप निकालेंगे गीत, अनेक सुंदर सुंदर वैष्णव गीत हमारे पास भी है। तो उनको उनसे म्यूज़िक बनाना चाहिए। कुछ भी बाहर के जो दुनियादारी, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, दुनियादारी लोगों के गीत को अगर हम गाएंगे उसमें कुछ त्रुटि है, कुछ हेतु है, बोलेंगे राधे राधे बोलेंगे, श्याम मिला दे बोलेंगे। तो ये हमारा सिद्धांत नहीं है। हम राधा जी से नहीं बोलते हैं कि श्याम को दे दो, हम बोलते हैं आप किसी चरण में सेवा दो। हाँ, प्रभुपाद जी बोलते हैं मैं फूल दूंगा राधा जी के पास, बोलूँगा कि आप अपने प्रिय कृष्ण को अर्पित करो। हम कृष्ण को अर्पित करने के लिए योग्य नहीं है। हम राधा जी की सखी भी नहीं बनना चाहते। राधा जी की सखियाँ जो हैं उनके भी असिस्टेंट्स हैं जो मंजरियाँ हैं। जैसे अगर सखियाँ 8-9 वयस की होती है तो मंजरियाँ होंगी 5-6 वयस के। ऐसे एक गौड़ीय वैष्णव का मूलभूत उद्देश्य है कि हम एक मंजरियों के भी नेता कौन है? रूप मंजरी। हाँ, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये सारे संस्था रूप मंजरी के नेतृत्व में चल रहा। किधर लिखते हैं प्रभुपाद जी? नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेशामृत की शुरुआत में। तो हम लोग मंजरियों के असिस्टेंट बनना चाहते हैं हम। हाँ, इस तरह राधे राधे श्याम मिला दे हमारी मूड से मिलजुलता नहीं। तो अगर आप लोग किसी भी गाना सुन दोगे यूट्यूब में, उसको गाकर कुछ लोग, इसी तरह मैं देखता हूँ कि कुछ बच्चे नाचते हैं। एक बच्ची नाच रही थी, अच्छा छोटी बच्ची, लेकिन बीच में अचानक वेस्टर्न आ गया ट्यून। ऐसे भरतनाट्यम कर रही थी, अचानक बीच में वेस्टर्न स्टाइल में डांस करने लगी। तो होने के बाद मैंने उसको पूछा, तुम डांस अच्छी थी लेकिन तुम्हारे टीचर कौन है बताओ? वो बोल रही, प्रभु जी कुछ टीचर नहीं, हमने यूट्यूब में देखकर सीख लिया हमने। ये बोले ये तो प्रॉब्लम है, अच्छा नहीं। मैंने बोला भरतनाट्यम जैसे करना चाहिए तुमको। वो बोलते हैं नहीं, आजकल फ्यूजन वगैरह करते हैं ना, इस तरह सब मिक्स करते हैं सब कुछ। हाँ, तो उठपटांग चीज़ को अच्छा नहीं दिखता वो। हाँ, तो इस तरह हमारे आचार्य ने जो दिया है, तो भक्तिवेदांत ठाकुर बहुत स्ट्रिक्ट है इसमें। है क्या गाने के लिए उचित है क्या नहीं है। इस तरह पढ़ने के लिए भी लोग कभी कभी धाम में इधर उधर जाते हैं, रास बिहारी लाल हंस ऐसे कुछ उनके पास अनेक किताब छापा हुआ है। तो उन किताबों को जब उठाएंगे आप देखना चाहिए कि इसके अनुवाद किसने किया है, वैष्णव किया होना चाहिए। अवैष्णव मुकोद्गीर्णम भूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्चिष्ट यथापय, ऐसा बताया गया। अगर हम अवैष्णवों के लिखित कुछ किताब को पढ़ेंगे, वो दूध में जहर मिला, एक थोड़ा भी जहर मिला दिया आपने, वो खतरनाक है। हाँ, कुछ लोग बोलते नहीं प्रभु जी वो वक्ता बड़े हैं, इतना बुद्धिमान हैं, वो संदर्भों से ही बोलते हैं, इतना पढ़े लिखे हैं। मणिना भूषित सर्प किम असौ न भयंकर है, ऐसे बताया गया कि एक सर्प के ऊपर एक कोहिनूर डायमंड हो, थोड़ा ऐसे कोहिनूर डायमंड को उठाने के लिए हाथ फेरो, पट करके वो मारेगा आपको। आपको डायमंड नहीं मिलेगा, आप मर जाओगे। इस तरह कोई बड़े बड़े बोलने वाले वक्ता होते हैं, वो आपको रुलाएंगे, आपको हंसाएंगे, ऐसे अनेक लोग हैं ऐसे। लेकिन अब अगर वो सही वैष्णव नहीं है, पथ में नहीं है, तो उनको सुनोगे आप, आपको पता भी नहीं चलेगा। धीरे धीरे आपका भक्ति, जैसे जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, टर्माइट को क्या बोलते हैं, नीमक अंदर ही अंदर का लेता है, बड़ा बीम चकाचक दिखता है बाहर, एक दिन पूरा बीम टूट कर गिर जाता है ऐसे। इसी तरह अंदर ही अंदर दिमाग, जैसे ये लोगों की कथा आपको अंदर ही अंदर काटेगा। इसलिए हम लोग, इसलिए मैंने बताया आपको, भगवद गीता भागवतम एंड श्री प्रभुपाद जी के पहले पूरा पढ़ लीजिए। वो पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किन किन व्यक्तियों से हम सुन सकते हैं। हाँ, प्रभुपाद जी खुद बोलते हैं, आई विल गिव यू वन होमवर्क वर्स, श्रीमद् भागवतम 1.8.36, 1.8.36, you can read that purport. Prabhupada is saying transcendental sound, mundane sound and seemingly transcendental sound. ऐसे इसके बारे में बताते हैं। क्यों भक्ति हम हमारे हृदय में जगता नहीं, प्रभुपाद कारण बताते हैं। उधर सही ध्वनि जाना चाहिए अंदर। तो भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर इसके 1.8.36। तो भक्तिवेदांत ठाकुर बताते थे कि डोंट ट्राई टू सी गॉड बट सर्व गॉड इन सच अ वे दैट ही विल वांट टू सी यू। ऐसे बताते थे।
एक बार मैं एक अच्छे भक्त को इंट्रोड्यूस कर रहा था मेरे गुरु महाराज के पास, और वो भक्त आए थे अपने बीवी, अपने बच्चे, अपने माता पिता के साथ, सबको लेके गया महाराज के पास और मैंने इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि वो भक्त ने अनेक सेवाएं दी थी, सालों साल, 10-15 साल, बहुत कसरत करने वाले भक्त हैं। तो ये एक लड़का दूर से भागते आया, बोला कि प्रभु जी जिस तरह उनको इंट्रोड्यूस किया मुझे भी इंट्रोड्यूस कीजिए महाराज जी को। तो मैंने उसको पूछा तुमने किया क्या है, इंट्रोड्यूस करना तो प्रभु जी मेरे नाम बोल दीजिए। बोले कि अभी 16 माला अभी चालू किया मैंने। बोला मैंने बोला कुछ साल इंतजार करो उसके बाद इंट्रोड्यूस करेंगे, बोला मैंने उसको। मैं बोला कि तुम ऐसे सेवा करो तुम अपने आप इंट्रोड्यूस हो जाओगे। जैसे एक स्कूल का बच्चा छठा क्लास का 7वां क्लास का बोलता है टीचर मुझे प्रिंसिपल के रूम में लेके जाओ, वो मना करेगी, वो अरे प्रिंसिपल बिजी आदमी है मिलेगा नहीं। लेकिन अगर 10वीं कक्षा में उसको स्टेट फर्स्ट मिल गया उसको, तो तुरंत प्रिंसिपल बोलेंगे बुलाओ उस लड़के कौन है मेरे स्कूल के जो स्टेट फर्स्ट मिल गया उसको, तो बुला लेंगे कि नहीं। इस तरह से जब प्रिंसिपल आपको देखना चाहता है तो उसके लिए पाबंदी है क्या, नहीं। लेकिन अगर कोई लड़का मिलना चाहता है उनको, वो मुश्किल है। इसी तरह एक बार भक्तान ठाकुर जी एक मंदिर में गए थे, तो सैंक्टम सैंक्टोरम एकदम गर्भगृह अंदर था, तो इधर खड़े थे इधर, तो भक्त लोगों ने बोला कि वो पुजारी बोल रहा है कि आप अंदर आ सकते हैं, निकट आकर देख सकते हैं। वो बोले नहीं नहीं, दृष्टा जो है वो भगवान है, देखने वाले हम नहीं हैं। देखने वाले कौन है? वो क्यों बोला उन्होंने ऐसे? आप जरा सोचिए, अमावस्या के दिन आपके पास आंख है दोनों, लेकिन आप देख सकते हैं क्या? कुछ नहीं देख सकते। इसका मतलब है हमारे आंख देखता नहीं, आंख सहारा लेता है सूर्य की। अभी हम सूर्य है इसलिए तो हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, नहीं तो बाहर की रोशनी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, उसके सहयोग के बिना हमारे आंखों से हम किसी की चीज़ को भी देख नहीं सकते। अमावस्या के दिन कभी कभी सड़क में चल रहे हो, कुछ नहीं दिखता आपको, किसी के ऊपर ऐसे ठुकरा जाते हो, जब वो चिल्लाएगा तब उसका दांत चकाचक दांत दिखता है, तब बोले सारी बोलेंगे, है ना। उसका सफ़ेद दांत को देख कर तब सच पता चलता है कि कोई है सामने है। लेकिन भगवान के आंख ऐसे हैं। एक बार राधा गोपीनाथ को बता रहे थे, गॉड कैन सी अ ब्लैक एंट ऑन अ ब्लैक स्टोन ऑन अ अमावस्या नाइट। भगवान देख सकते हैं एक काले चींटी को एक काले पत्थर के ऊपर अमावस्या की रात्रि में भी, क्योंकि उनके दो आंखें हैं, सूर्य और चंद्र, वो तो हमेशा देखते हैं उसके द्वारा। तो भक्तन ठाकुर बोलते थे कि भगवान ने देख लिया मुझे बस, वो उससे उनकी आंखें दिव्य आंखें हैं। जैसे कृष्ण ने दृष्टिपात किया जब मृत गोप बालकों के ऊपर, सब गोप बाल जगे तुरंत उठ गए। इस तरह भगवान ने हमको देख लिया तो हम पुनर्जीवित हो जाएंगे भक्ति में। बस उनकी कारुण्य कटाक्ष हमारे ऊपर पड़ेगा। तो ये उनकी बोलनी थी, ट्राई टू सर्व कृष्णा इन सच अ वे दैट कृष्णा विल वांट टू सी यू। उन दिनों में पुणे यात्रा होती थी, 3 दिन का बढ़िया प्रोग्राम होता था। तो एक पुणे यात्रा में ऐसे 2-3 हज़ार लोग आए थे। जोरदार बारिश भी हो गया उस दिन, बहुत पानी पड़ा था गेट में। तो सब लोग धीरे धीरे अपनी चप्पल ढूंढ रहे थे, कुछ लोगों का चप्पल घूम गया, एक चप्पल इधर एक चप्पल उधर ऐसे, और कुछ लोगों को मिला नहीं, चप्पल छोड़कर चले गए कुछ लोग। तो मैं निकल रहा था उधर से 11 बजे रात को, तब एक लड़का देखा मैंने, वो सूखा मिट्टी को लेके आकर पानी में डालकर वो ये बना रहा था, उसको ऐसे दबाकर एकदम सूखा बना रहा था, ताकि लोग अगले दिन जब आएंगे अंदर पानी नहीं रहेगा एंट्रेंस में, अच्छा होगा। अच्छा काम कर रहा था वो, और चप्पल को भी जोड़ी ढूंढ कर उसको स्टैंड में रख रहा था। मैंने उसको पूछा, उस लड़के को, अरे अच्छा सेवा कर रहे हो तुम, अभी कोई नहीं है इधर, सब लोग चले गए, लेट हो गया, सेवा किसने दिया तुमको? वो बोला मुझे किसी ने नहीं दिया, लेकिन मुझे लगा अगर हम इस तरह का सुविधा करेंगे तो भक्त लोग अगले दिन आएंगे, उनके लिए उचित होगा। मैं देखा कि मिट्टी पड़ा है बहुत, इसलिए मैं उसको उठा कर आकर डाला, अभी ठीक हो गया अभी लगभग। तो उसकी बात सुनकर मैं इतना आनंदित हुआ। तो मैं भक्तों को पूछा, अगले हफ्ते में जब एक क्लास दिया, भक्तों को पूछा, ये भक्त को किसी ने सेवा दिया भी नहीं, लेकिन अपने आप करने के लिए मन में इसको लगा कि करना चाहिए, वैष्णव की सेवा करनी चाहिए।
ये एक व्यक्ति जरूर देख रहा था इस लड़के को जो सेवा करते हुए। किसने देखा, मैंने पूछा। साहब लोगों ने बोला राधे श्याम दास बोला है। अरे मैं तो देख ही रहा था। और एक व्यक्ति, कौन देख रहा था? कृष्ण। भगवान देख रहे हैं ऊपर से। देखो उसका एटीट्यूड कितना अच्छा है। कभी कभी हमें डर होता है कि मैं कुछ सेवा किया, गुरु को मालूम है कि नहीं पता नहीं। कितने लोगों को डर होता है? करेक्ट ना, हमको डर होता है ना। आप चिंता मत करना, क्योंकि आपके हृदय में अंतर्यामी है, गुरु के हृदय में भी अंतर्यामी है। तो आपकी संदेश को वो अंतर्यामी उनको दे देंगे, क्योंकि अंतर्यामी जो परमात्मा है वो सबके बात को सुनते हैं। करेक्ट है ना, उनको सब कुछ मालूम है, उनको सर्वज्ञ है वो। इस तरह भगवंत ठाकुर का ये कहना था कि हम सेवा के ऊपर हमारे ध्यान रखें और भगवान सब देख लेंगे, हैं इस तरह का। और गौर कृष्णदास बाबा जी का भी समाधि है उधर। गौर कृष्णदास बाबा जी बहुत बड़े वैरागी थे, इतने बड़े वैरागी थे कि आप जानते हैं कफन बोलते हैं ना, जो कपड़ा मृत शरीर के ऊपर डाला जाता है, वो कपड़े पड़ा रहता था श्मशान में, उसको लेकर इस्तेमाल करते थे वो। और कभी कभी भौतिक लोग उनके पास आशीर्वाद के लिए आते थे, इसलिए एक पुराना टूटा फूटा एक लेटरिन था, उधर जाकर, उधर दुर्गंध आता था, उधर जाकर बैठकर जब करते थे। कोई उधर निकल जाते नहीं थे लोगों से बचने के लिए। ऐसे बहुत बड़े वैरागी थे वो। उनके पास एक पत्थर था ऐसे, उसमें हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ऐसे कार्विंग किया था उसमें भगवान का नाम। उस पत्थर को अभिषेक भी करते थे और उसके सामने बैठकर जप करते थे। उसका मतलब है पहले हम जप करते समय आंखों से हरि नाम को देखते हैं, देखकर थोड़ा आंख बंद करके मन के आंखों में देखना चाहिए उसको, हरे कृष्णा, और धीरे धीरे मन हुक हो जाएगा हरि नाम में, तब मन नहीं भटकेगा। तो इस तरह नियमित करते थे। एक बार एक धर्मशाला में गए थे वो, उधर 2 घंटे थे उधर, कुछ लोगों के साथ बात कर रहे थे, उसके बाद निकल गए उधर से। लेकिन उधर उस समय उन्होंने हरि नाम की जप की थी, लेकिन जाने के बाद 4-5 घंटे के बाद उधर उस कमरे में लोग आए, उन्होंने जोर जोर से हरिनाम सुना। उनको आश्चर्य हुआ कि किधर से हरिनाम आ रहा है। देखा कि ईंट से निकल रहा है हरिनाम। इसका मतलब ईंट ऑब्जर्व किया है, हरिनाम ऑब्जर्व करके छोड़ रहा है अभी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और गौरीश बाबा जी एक गीत बहुत उनको पसंद था उनको, तो वो बोलकर मैं प्रवचन को विराम देता हूँ। गौरार आमी मुखे बोलिले नहीं चले, बोलिए गौरार आमी मुखे बोलिले नहीं, गौरार आचार गौरार विचार लोयल फल फले, गौरार फल फले, लोक देखाना गौरा बजा तिलक मात्र धरी, लोक देखाना गौरा बजा तिलक मात्र धरी, गोपने ते अत्याचार घोर धरे चोरी। ये बताते हैं कि अनेक लोग बोलते हैं कि मैं गौरंग का हूँ, गौरंग महाप्रभु का अनुयायी हूँ। गौरारामी गौरारामी मुखे बोलने नहीं चले, सिर्फ मुँह से बोलने से नहीं होता। कुछ लोग बोलते हैं मैं फलाना फलाना गुरु के शिष्य हूँ, उनको मालूम है कि बोलेंगे तो तुरंत लोगों आपको आदर करेंगे, क्योंकि वो गुरु बहुत महान है, इसलिए आदर आपको भी आदर करेंगे करके लोग सोचते हैं। लेकिन हम बोलते हैं अगर मैं प्रभुपाद फॉलोअर ऐसे करके बोलता हूँ, तो प्रभुपाद की मूड एंड मिशन जानना बहुत आवश्यक है। एक बताते हैं गौरार आचार गौरार विचार। उसका मतलब आचार का मतलब है सदाचार, और विचार का मतलब है सिद्धांत। जो गौरंग महाप्रभु ने सिद्धांत सिखाया है और आचार जो सिखाया है, दोनों हम चैतन्य चरितामृत से पढ़कर जीवन में उतारना चाहिए। लोहिला फल फले,
फिर तो तुम आध्यात्मिक जीवन में तब तो तुम आगे बढ़ोगे, ऐसे बताते हैं, हाँ? और लोग का देखा ना, गौरव बजे तिलक मात्र धारी, लोगों को दिखाने के लिए तुम अच्छा तिलक पहनते हो। हमारे शामान प्रभु बोलते थे कि जब लोग तिलक पहनते हैं, ये तिलक बहुत सुंदर बनाते हैं, और ये तिलक ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि उनको मालूम कि कोई, हाँ ये तो अंदर चला जाएगा, कोई देखेगा नहीं। इसलिए इस दुनिया में लोग दिखाने में बहुत बुद्धिमान है। बाहर जो ये क्योंकि शोरूम है, लोगों को शोरूम में जो चकाचक दिखाने की चीज लगते हैं, करेक्ट है ना, अंदर जाकर ये खरीदो वो अलग होगा वो डिटेल। इस तरह हम देख सकते हैं कि इस दुनिया का लोगों का आदत है कि अच्छे हमारा साइड जो है उसको लोगों को दिखाओ, हाँ? जैसे मेरा एक हुआ था, फोड़ा हुआ था इधर, माँ ने बोला डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, मैं डॉक्टर को ये साइड दिखाया, डॉक्टर दबा के पूछ रहा है कि दर्द हो रहा है, कुछ नहीं डॉक्टर, माँ बोल रही है दर्द होता है, मुझे होता ही नहीं। तो माँ बोली इसका ये साइड प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किधर है, ये साइड है। तो आप दिखाया, डॉक्टर ने दबाया, चिल्लाया है, तो आप डॉक्टर बोले इसको ये करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, है? तो ये हमारे अहंकार भी ऐसे उसको छुपा कर रखते हैं, हम दूसरा चीज़ दिखाते हैं, है? दूसरा अच्छा साइड दिखा देते हैं लोगों को, यही बताते हैं लोग देखना गौरव भाजा तिलक मात्र धारी, गोपनीयता का मतलब है चुपके चुपके से तुम गलत चीज़ें करते हो, गौर धरे छुरी। लेकिन समझ लो कि ऐसा मत सोचो कि गौरंग महाप्रभु नहीं जानते हैं, गौरंग महाप्रभु भी अंतर्यामी है, कृष्ण और गौर में फर्क नहीं है, दोनों एक ही व्यक्ति है। तो इसलिए दिस इज एक्चुअली ऑल अबाउट इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी मीन्स पारदर्शी, जैसे एक ग्लास होता है ट्रांसपेरेंट, तो दूसरे से सब कुछ दिखता है, इस तरह एक भक्त जो होता है, द लाइफ ऑफ डिवोटी इज लाइक ओपन बुक, इज वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट। एंड ऑनेस्टी का मतलब क्या है, मैं क्या करूँगा ऐसे बोलना। इंटेग्रिटी मीन्स टू डू व्हाट यू सेड, जो आपने वचन दिया वचनबद्ध रहना। वन कंपनी हैड अ मोटो, वी सेड कमा वी डिड, दैट इज इंटेग्रिटी। तो हम गुरु को वचन देते हैं, हम 4 नियम पालन करेंगे, हम 16 माला करेंगे, भक्तों के अपराध नहीं करेंगे। तो हम लोग अगर हम स्टैंडर्ड पर नहीं आ पाते हैं तो पछताना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए और यत्न करनी चाहिए। एंड वी कैनॉट प्ले अ डबल रोल। When you are in devotee association, look like a wonderful devotee with tilak and dancing in kirtan, and outside when you go, we have another standard, like a chameleon. You know chameleon? Chameleon, when it climbs on tree, what color it will be? Brown. And when it is in the grass, it will be green. ऐसा नहीं रहना चाहिए भक्त को। ऐसे डबल स्टैंडर्ड करने वाले ज़्यादा टाइम नहीं टिकेंगे वो। तो इसलिए हम लोग सही स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए। तो इस तरह गौर किशोर बाबा जी बहुत स्ट्रिक्ट थे इसमें, तो वो शिष्यों को लेने के लिए तैयार थे ही नहीं, है? लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की प्रामाणिकता, उनकी नेकता, उनकी गंभीरता को देखकर एक ही शिष्य बनाया उन्होंने अपने जीवन में। सो ही मेड हिम हिज डिसाइपल, ओनली वन डिसाइपल, एंड ही बिकेम अ सिंह गुरु, वेरी पावरफुल। तो हम अभी श्री चैतन्य मठ में जाएंगे, आप ये सब देखेंगे उधर। और ये मायापुर में जैसे वृंदावन और नवद्वीप, उसको बोलते हैं माधुर्य धाम, इसको बोलते हैं औदार्य धाम। तो औदार्य धाम में भी गोवर्धन है, राधा कुंड है, श्याम कुंड है। तो इसको प्रदक्षिणा करना नहीं चाहिए बोला प्रभु जी, क्योंकि फिसलेगा इसे, लेकिन मन ही मन हम कर सकते हैं प्रदक्षिणा करना, उस गोवर्धन को प्रदक्षिणा करने के ही बराबर है। तो नवद्वीप महात्म्य में आप पढ़ेंगे आप, इसके बारे में और भी। थोड़ा समय की पाबंदी है, मैं थोड़ा एक्सीड कर दिया टाइम। थैंक यू फॉर द टाइम। एंड आप इधर सीमंत देव की देवी है, आपने दर्शन लिया होगा इधर जगन्नाथ। हाउ फार इज चैतन्य मठ फ्रॉम हियर? वॉकेबल, ओह यू हैव टू गो बाय बस ओनली। आदरणीय ज्ञानानंद श्री प्रभुपाद की, जगन्नाथ स्वामी की जय। हरे कृष्णा। कृपया करके बैठे रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, आप मिस करोगे उसको। तो सर्वप्रथम हम धन्यवाद देंगे